ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज मेरी प्रॉपर आ रही तो प्लीज चैट में टाइप यस कर दें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो हम बिल्कुल देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो बेसिकली हम अपनी मशीन की क्वालिटी के बारे में जानेंगे, और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि दूसरे जो बाजार में वाटर आयोनाइजर बिक रहे हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है, या वो जो बेच रहे हैं उनका तरीका क्या है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में हम अपनी मशीन से कंपैरिजन करने वाले हैं दूसरे आयोनाइजर्स को। ठीक है, तो मैं वही बताने वाला हूँ जो मैंने वैभव दादा से, महेश हाड़ा सर से सीखा है। तो मैं कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ। बहुत से लोग सुन भी रखे होंगे, बहुत से लोग पहले से भी इस चीज को जानते भी हैं। बट लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आज हम ऐसे 15 कारण हैं जिसमें एनर्जी का कोई कंपटीशन नहीं है। तो वही चीज आज हम बात करेंगे, नो कंपटीशन। तो मार्केट में बहुत सारे आयोनाइजर बिक रहे हैं और बहुत सारे लोग अल्कलाइन के नाम पे गलत चीजें बेच भी रहे हैं। तो ऐसी 4 कैटेगरी हैं जो आज हम पता करने वाले हैं, जो लोग कैंगन मशीन से या एनर्जी की मशीन से कंपैरिजन करते हैं, या फिर ये कहते हैं कि यार हमारा मशीन या हमारी चीज अल्कलाइन देती है, आप इतना महंगा क्यों लगा रहे हैं। ये तो अल्कलाइन तो आरओ भी लग जाता है, अल्कलाइन तो फिल्टर्स आते हैं, अल्कलाइन तो ऐसी चीजें आती है, अल्कलाइन बहुत सारी कैटेगरी है अल्कलाइन की। तो अल्कलाइन शब्द जोड़ के और अपनी मशीन को लोग कंपेयर करते हैं, जबकि अल्कलाइन एक प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी है उन 4-5 प्रॉपर्टीज में जो कैंगन पानी में होती है, उनमें से एक प्रॉपर्टी है अल्कलाइन, या हम बोल सकते हैं अल्कलाइज्ड। हालांकि कैंगन पानी की जो प्रॉपर्टी है वो अल्कलाइज्ड है, अल्कलाइन नहीं है, पर फिर भी जो लोग बोलते हैं। लेट्स सी कि कैटेगरी कौन कौन सी ऐसी 4 कैटेगरी हैं जिसमें लोग कंपैरिजन करते हैं कैंगन मशीन से। तो क्या कैटेगरी है? पहली कैटेगरी है नॉन मशीन रिलेटेड, जिसमें मशीन से कोई ताल्लुकात है ही नहीं। आगे हम डिटेल में इस पे बात करेंगे। नंबर दूसरी कैटेगरी है वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम मतलब पानी को साफ करने की जो पद्धति है, प्योरीफाई करने की जो पद्धति है, उस पद्धति को भी कंपेयर करते हैं कैंगन मशीन से। तो इस पे भी हम बात करेंगे। तीसरा अल्कलाइन वाटर फिल्टर। आजकल बहुत सारी कंपनियां, नाम नहीं लूंगा मैं कंपनियों का, पर बहुत सारी कंपनियां अल्कलाइन वाटर फिल्टर भी बना रही हैं। ये भी कंपेयर करते हैं मैजिक की मशीन से। आगे बात करते हैं। चौथा है वाटर आयोनाइजर। तो ये 4 कैटेगरी हैं जिसपे बहुत सारे लोग कंपेरिजन का बात जब होती है तो एनर्जिक का ही नाम लेते हैं। तो हम पहली कैटेगरी में चलते हैं, नॉन मशीन रिलेटेड। क्या क्या चीजें मार्केट में बिक रही हैं, लोग कंपेरिजन कर रहे हैं। तो पहली कैटेगरी जो थी नॉन मशीन रिलेटेड थी, और नॉन मशीन रिलेटेड में देख सकते हैं आप स्लाइड में कि इस टाइप की चीजें अल्कलाइन के नाम पे मार्केट में प्रसारित की जा रही हैं या फिर बेची जा रही हैं। तो ये वाटर पिल्स आती है, ठीक है, वेट लॉस करने के लिए ऐसा ऐसा करते हैं। तो अल्का लाइफ करके अल्कलाइन ड्रॉप बनाने की ड्रॉप आ रही है आजकल मार्केट्स में। बॉटल्स आ रही हैं, नीचे फ्लास्क में एडेड मिनरल्स होते हैं, फ्लास्क के नीचे उस पे पानी अल्कलाइन वाटर बन जाता है। या फिर जग आ रहे हैं, मग आ रहे हैं, इस टाइप की चीजें आ रही हैं। जितनी भी चीजें मार्केट बिक रही हैं वो नॉन मशीन रिलेटेड है, नहीं हमारी मशीन से, हमारी कैटेगरी में ही नहीं एक्चुअली है। तो वो हमारा कंपेरिजन यहाँ से कुछ भी होता नहीं है। और ये जो भी दावा करते हैं ना, ये मार्केट में गिमिक है। ठीक है, इनका कोई बेनिफिट्स नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। नंबर दो बात ये है कि हमारे शरीर को अल्कलाइन की जरूरत नहीं है, हमारे शरीर को ज्यादा जरूरत है अल्कलाइज्ड की। ठीक है, तो अल्कलाइन और अल्कलाइज्ड बहुत डिफरेंस चीजें हैं, और महेश सर ने इसके ऊपर एक विशेष चैप्टर भी लिया हुआ है। तो अल्कलाइन और अल्कलाइज्ड अलग अलग टर्म्स है।
अल्कलाइन बनाने का प्रोसेस बहुत इजी है, आप घर पे बना सकते हैं। अल्कलाइन का मतलब पीएच को बढ़ा रहे हैं, सीधी सी बात है। तो आप घर पे बना सकते हैं, नींबू है, ककड़ी है, मटके में डाल के, तो उसका 7 पीएच यदि पानी तो उसका 7.5 हो सकता है, बट नॉन 9 कभी भी 9.5 नहीं होगा। ठीक है, तो हम इस कैटेगरी में नहीं है ना, हमारी मशीन से इनका कोई कंपटीशन है, तो इसको हम स्किप करते हैं। तो इस टाइप की जो मार्केट में चीजें बिक रही हैं, ये नॉन मशीन रिलेटेड है और इनमें मशीन से कोई कंपटीशन है ही नहीं। नंबर दो है वाटर फिल्टर सिस्टम। अभी देखिए अपना जो मशीन है वो है वाटर आयोनाइजर, और ये है वाटर फिल्ट्रेशन, यानी पानी को साफ करने का प्रोसेस और पानी को हेल्दी बनाने का प्रोसेस, दो अलग अलग चीजें हैं। तो दोनों का कंपैरिजन बनता ही नहीं। यहाँ पे पानी को साफ करने का काम, हमारा मशीन पानी को साफ तो कर नहीं रहा, हम टीडीएस घटा रहे हो या फिर उसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड कर रहे हो और डाल हटा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमारा कंपटीशन यहाँ पे नहीं बनता है। तो आपको भी बोलना है कस्टमर को कि आरओ और कैंगन मशीन दो अलग अलग चीजें हैं। हम आरओ को रिप्लेस नहीं कर रहे, ना ही हमारा आरओ से कोई कंपटीशन भी है। तो आरओ जो है रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम या प्यूरिफिकेशन सिस्टम, ये अलग चीज है। तो ये पानी को साफ करने की मशीन है, हमारी स्वस्थ करने की मशीन है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तीसरा, अल्कलाइन वाटर फिल्टर। अल्कलाइन वाटर फिल्टर आजकल क्या हो रहा है, आरओ के बाद उसी मशीन में एक कार्टेज लगाई जा रही है और उस कार्टेज के थ्रू पानी को पीएच को बढ़ाया जा रहा है, यहां तक कि उसमें ओआरपी में भी बदलाव आता है। तो ये प्रोसेस की जा रही है। अल्कलाइन वाटर फिल्टर अंदर तो कुछ दिखता नहीं है, पैक्ड रहती मशीन है, तो अंदर क्या लगा किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है, तो अंदर एक कार्टेज आती है, 200 रुपए की कार्टेज आती है, उसमें भी जैसे फ्लास्क में नीचे जो बॉटल था, बॉटल में जो चीज लगी थी वही चीज वो फिल्टर के रूप में लगा रहे हैं। और देन पानी का पीएच 3 से 4 महीने के बाद वो फिर वापस एसिडिक पानी देना स्टार्ट कर देता है, और थोड़े समय बाद ये स्टमक में भी प्रॉब्लम करता है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने बताया कि अल्कलाइन वाटर हम पी रहे थे और हमको स्टमक में प्रॉब्लम होने लगी, हमारा पेट में ब्लॉटिंग होने लगा। तो मैंने पूछा आप अल्कलाइन किस तरीके से पी रहे थे, तो उन्होंने बोला हमारे घर में आरओ में ही हमने एक अल्कलाइन कार्टेज लगा दिया। उनको फिर हमने समझाया प्रॉपर तरीके से कि ऐसा क्यों हो रहा था, कि लॉन्ग टाइम जगह लगातार कंज्यूम करते हैं आरओ से जो बना हुआ और कार्टेज लगा के आपने अल्कलाइन बनाया है, तो कहीं ना कहीं आपने उस पानी में कुछ ना कुछ ऐड किया है। कैंगन मशीन में क्या हो रहा है, जब अपना आयोनाइजर, उसमें कुछ भी ऐड नहीं होता है, वो प्रक्रिया है आयोनाइजेशन की, आयनीकृत प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया से बनाया जा रहा है। जो पानी में है उसी को हम अलग अलग दो भागों में डिसोसिएट कर रहे हैं। तो इस पे हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। आप बोल सकते हैं अल्कलाइन इज नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी है अल्कलाइज्ड, और उसमें भी एक प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट है वाटर आयोनाइजर। अब बात करते हैं वाटर आयोनाइजर की, क्योंकि ये हमारी कैटेगरी में फिट बैठता है। ये जो मशीन दिख रही है दूसरी कंपनी की मशीनें हैं, आप नाम पढ़ सकते हैं, एथिना लिखा हुआ है, तो ये इंडिया में नहीं है, बट इसके जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, टाइंट है, क्योंकि सिर्फ नाम बदला है, मशीन दिखने में लगभग सेम होती है, सिर्फ ऊपर से नाम प्रिंट जो है वो दूसरी कंपनी का प्रिंट मार दो, बस समझो वही चीज लगी हुई है। तो एथिना है, इसके अलावा जुपिटर है, इसके अलावा टाइंट है, के बाई के है, बहुत सारे ब्रांड, चैनसन है, हाइड्रोजल है, बहुत सारे ब्रांड है, के बाई के है, हाई रिच है। तो ऐसे कई सारे नाम के नाम से मशीनें वही है, नाम बदला जाता है और कुछ भी चेंज नहीं होता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर देते हैं और बस मशीनें वही हैं, सामान सब कुछ वही लगा है। बनाने वाली कंपनी भी एक ही है साउथ कोरिया में, जो कई सारे जो इंपोर्टर्स हैं एक्सपोर्ट, उनको सबको एक्सपोर्ट करती है वो साउथ कोरिया में। तो नेक्स्ट देखते हैं कि वाटर आयोनाइजर के लिए क्या जरूरी चीज होती है, क्या प्लेट्स क्या मायने रखती है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या मायने रखता है उसके लिए। तो आगे स्टेप से स्टेप समझते ही हमारी कैटेगरी में है, तो इसको हम अच्छे से डीप में जाके इसको समझेंगे। तो जब भी हम किसी कंपटीटर से मिले या हमसे कोई कंपटीटर मिले, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, हमारे कस्टमर्स को यदि समझाना हो तो हम क्या समझाएं उसको, कैसे बात करें। वो बोल रहा है रेट दूसरी सस्ता मिलता है, क्योंकि कस्टमर तो एजुकेट नहीं है, तो उसको एजुकेट करने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, क्या चीजों से हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है, या किस तरीके से कंपेरिजन करना पड़ेगा। तो लेट्स सी। नंबर 1, हमें सबसे पहले बात करना है ओनली वन विथ ISO 13485 मेडिकल ग्रेड, यानी इनर्जिक के अलावा दुनिया में दूसरा कोई भी वाटर आयोनाइजर नहीं है
जिसके पास 13485 मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट हो। अब आप पूछेंगे मेडिकल ग्रेड है क्या, क्यों जरूरी है मेडिकल ग्रेड? सवाल तो ये आता ना, कस्टमर को तो पता नहीं ना मेडिकल ग्रेड, नॉर्मल ग्रेड क्या है ये। तो मेडिकल ग्रेड और नॉर्मल ग्रेड का क्या क्या मायना है, क्यों जरूरी है? तो आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाना होता है। ये समझा सकते हैं आप कि हम जब धातुओं खरीदने जाते हैं, धातु मतलब सोना, एग्जांपल लेते हैं सोने का। हम जब सोना लेने जाते हैं तो हम मार्केट में कैसे वेरीफाई करते हैं कि 22 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, 24 कैरेट का है? कोई ना कोई एक संस्था है, कोई ना कोई एक बॉडी है जो होल मार्क देती है। 916 मतलब 22 कैरेट का सोना है, 916 देखा होल मार्क, मतलब ये प्योर सोना 22 कैरेट का है, हम लेके चले आते हैं। हमने तो कभी चेक कराया नहीं उसको कि धातु ओरिजिनल है कि नहीं। तो इसी प्रकार से जो मशीन के अंदर जो धातु लगी है टाइटेनियम, तो वो क्या मेडिकल ग्रेड का है या नहीं है, कैसे मालूम चलेगा? भाई कोई दावा कर रहा है, मैं भी दावा कर रहा हूँ, मैं, मेरा दोस्त भी दावा कर रहा है कि भाई हमारी मशीन में ये लगा है वो लगा है, तो उसका प्रमाण क्या है, कौन सर्टिफाइड कर रहा है? तो हमारी मशीन को आईएसओ ने 13485 यानी मेडिकल ग्रेड की धातु लगी हुई है, सर्जिकल ग्रेड की धातु लगी हुई है, ये प्रमाण है। तो दूसरे आयोजन नहीं है। अच्छा, फिर वो भी ये बात कहेंगे कि हमारे पास तो भी है, हमारे पास बहुत से लोग दावा कर रहे हैं, जैसे केवाईके दावा करता है, टाइंड भी कई बार दावा करता है, मतलब उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर जो भी है, वो वेबसाइट्स में, इंटरनेट्स पे बहुत सारी चीजें सब लिख के देते हैं कि हमारे पास भी ऐसी चीजें हैं। तो बोलिए सर्टिफिकेट दिखाइए। अब आप सर्टिफिकेट यदि दिखा भी रहे हैं तो उसको रीड करिए, सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है। उनको कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट्स या वाटर आयोनाइजर या हाइड्रोजन वाटर जनरेटर या ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि इस मशीन के लिए हमको 13485 का सर्टिफिकेट दिया गया हो। राइट? तो मुद्दा ये है कि आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट चेक करना है। यदि वो दावा भी करें कि हमारे पास भी है, तो आप सर्टिफिकेट रीड करिए, कहीं भी नहीं लिखा है वाटर आयोनाइजर, कहीं नहीं लिखा इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट्स, या कहीं नहीं लिखा अल्कलाइन वाटर आयोनाइजर जनरेटर्स, या हाइड्रोजन वाटर जनरेटर, या इलेक्ट्रोलिसिस वाटर जनरेटर, कहीं भी नहीं लिखा है। इनर्जिक के सर्टिफिकेट साफ साफ लिखा है, तो ये दिखा सकते हैं। तो आपके नॉलेज में होना ये जरूरी है कि हमें सर्टिफिकेट, कोई दावा करें तो सर्टिफिकेट जरूर रीड करिएगा, इसमें एक एक चीज को ध्यान से रखिए किस चीज के लिए दिया गया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था 13485, तो आपको समझाना एग्जांपल के साथ में। नंबर 2, ये सर्टिफिकेट भी दिखाना है। ये सर्टिफिकेट आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर, स्कोप देखिए, स्कोप पे देखिए, जूम करके यदि आप जूम कर सके, स्कोप में देखिए, मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाटर जनरेटर फॉर मेडिकल यूज। ठीक है, प्रोडक्ट्स कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोलिसिस वाटर जनरेटर। तो ये सर्टिफिकेट देखना किस स्कोप में, किस पर्पज में दिया गया सर्टिफिकेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नंबर 2 है गोल्ड सील अवार्ड फ्रॉम WQA। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स है, क्योंकि ये भी दुनिया में किसी दूसरे वाटर आयोनाइजर में नहीं है। आप WQA के साइट्स खोलिए, वहां सिर्फ जस्ट टाइप सर्टिफिकेट्स के अंदर, सर्च के अंदर WQA के अंदर जाइए और एक सिर्फ सर्च करिए इनेजिक या कैंगन वाटर, कोई एक शब्द डाल दी दोनों में से, तो आपको सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे और 2 मशीन के नाम भी आ जाएंगे, SD501 और K8, लेब्लुक K8। तो इन दोनों मशीनों को WQO के द्वारा, यानी वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के द्वारा गोल्ड सील दिया गया। अब आप फिर से पूछेंगे, कस्टमर को तो पता नहीं है गोल्ड सील क्या होता है, हमसे क्या मतलब गोल्ड सील से? तो आपको ये बताना है कि गोल्ड सील का मतलब ये है कि जैसे कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके स्टैंडर्ड मापा जाता है, स्टैंडर्ड। गोल्ड हम कहते हैं ना, गोल्ड, गोल्ड का मतलब प्योर। यदि आपको मैं कहूं कि आप चांदी और गोल्ड में क्या चुनेंगे, तो आप चांदी चुनेंगे। मैं कहूंगा आप तालाब और नदी में क्या चुनेंगे, तो आप नदी चुनेंगे। मैं कहूंगा आप नदी और झरने में क्या चुनेंगे, तो आप झरना चुनेंगे। राइट? तो इसी प्रकार से आप गोल्ड स्टील प्रोडक्ट यानी गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को आप चुनेंगे। मतलब एक एग्जांपल दे सकते हैं। और ये गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब ये यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे अमेरिका ने, यानी अमेरिका जो संस्था है वाटर क्वालिटी एसोसिएशन, इन्होंने जापानीज मशीन को 1.5 साल तक अपने सुपरविजन में रखा और ये वेरीफाई किया कि ये मशीन ह्यूमन बॉडी को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दे रहा है, इस मशीन से बना हुआ पानी साइड इफेक्ट्स तो नहीं दे रहा ह्यूमन बॉडी को। तब जाके इन्होंने, और 72 पैरामीटर में खरा जब उतरता है लॉन्ग टाइम तक, 1.5 साल मतलब लॉन्ग टाइम तक,
जब खरा उतरता है जब जाके इनको गोल्ड सील दिया सारे पैरामीटर्स में। ऐसा नहीं कि JR4 और सुपर मशीन नहीं है, सुपर मशीन भी बहुत बेस्ट मशीन है, बट जो 72 पैरामीटर, 72 के 72 जो पैरामीटर्स होते हैं सब में खरा अच्छा आना और खरा उतरना दो अलग डेफिनेशन है। तो दो मशीन अपने जो है SD500 और K8 मशीन दोनों 72 पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। अब पैरामीटर्स पूछे क्या होता है, एक पैरामीटर हमारे हम जो चेक करके दिखाते हैं TDS, मिनरल की बात करते हैं, एक पैरामीटर तो ये भी है, दूसरा पैरामीटर हम pH बताते हैं, तीसरा पैरामीटर हम ORP दिखाते हैं, चौथा पैरामीटर हम पानी को पतला बताते हैं। ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हैं, तो 72 पैरामीटर्स को वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, रस्टिंग तो नहीं लग रही है। तो दो सर्टिफिकेट्स के बारे में आपको बात करनी है। ये सर्टिफिकेट्स की हम फोटो भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी कंपनी के साइट्स में। ये सर्टिफिकेट्स है W के गोल्ड सील, तो आपको ये चीज दिखानी है। ठीक है, नंबर तीसरा, दुनिया में दूसरा कोई आयोनाइजर नहीं है जिसको इतने सारे डॉक्टर्स का एसोसिएशन रिकमेंडेड करता हो। ओनली वन इन इनेजिक, द ओनली आयोनाइजर इंडोर्स्ड बाय 6500 जापानीज डॉक्टर एसोसिएशन। जापान के अंदर 6500 डॉक्टर्स का एसोसिएशन है जो इस चीज को स्ट्रांगली रिकमेंडेड करता हो। आप गूगल कर लीजिए, जहां भी पता करना कर लीजिए, सारी रिसर्च कर लीजिए, आप किसी भी मशीन के किसी भी आयोनाइजर को कोई इतने सारे ग्रुप्स का, डॉक्टर्स का ग्रुप्स कोई रिकमेंडेड करता हो 6500 ह्यूज ऑफ नंबर सर, तो नहीं है सर। ये भी बात करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दुनिया में दूसरा कोई आयोनाइजर नहीं है जिसको रिकमेंडेशन हो, यहां तक कि उनके खुद के देश के लोग यूज नहीं करते हैं यदि हम बात करें तो। और ये सर्टिफिकेट्स भी है। नंबर चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस मशीन के अंदर जो चीजें लगी हुई है वो जानना बहुत जरूरी है। मशीन में लगा क्या है, लगा है प्लेट्स और पावर सप्लाई, यही तो इसका मेन मैकेनिज्म है, पावर सप्लाई और प्लेट्स। तो पावर सप्लाई और प्लेट्स के आगे हम डीप में चर्चा करेंगे, नोट रखिएगा, पावर सप्लाई और प्लेट्स के ऊपर क्यों जरूरी है। तो अभी फिलहाल हम जान लेते हैं कि नैजिक का जो सरफेस एरिया है वो है मिनिमम 465 स्क्वायर इंचेस में प्लेट्स है। ठीक है, अब थोड़ा और डीप में चलते हैं अपन, प्लेट्स कैसी होती है। नैजिक का जो प्लेट्स है वो प्लेट्स है सॉलिड टेक्नोलॉजी, सॉलिड मतलब सतह वाली पूरी, और मेस मतलब जाली नुमा या कट नुमा, ऐसी चीजें हैं जो बोलते हैं कि हमारा जो मशीन है वो एडवांस टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। ठीक है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, वो उनका वीक पॉइंट है एक्चुअली। रेट कम करने के हिसाब से उन्होंने जाली लगाई, और जाली में लगाने के बाद उन्होंने फिर पावर सप्लाई में कम किया, उन्होंने SMPS लगाया। SMPS का काम कुछ अलग है, और उन्होंने फिर उसको अलग तरीके से पेश किया गूगल के माध्यम से या उनके जो भी वो करते हैं मार्केटिंग। तो हमारे पास दो मशीनों के यहाँ प्लेट्स हैं, एक हमारा है SD501 और एक है जुपिटर कंपनी का एथिना मॉडल का नाम है। तो ये प्लेट्स हैं, देख सकते हैं, दोनों का साइज भी देख सकते हैं और उनका प्लेट्स का आकार देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्लोजर लुक पे। तो आप क्लोजर लुक में देखें मशीन के अंदर कैसे फिट होती है प्लेट्स वगैरह। तो इस टाइप से अंदर का ये सिस्टम है मशीन के। और नेक्स्ट चलते हैं, तो दिखने में सेम है बट नॉट रियल। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हम कहते हैं ना कि गोल्ड तो दिख रहा है पीतल भी, पर वो सोना नहीं होता है। तो पीतल पीतल है, गोल्ड गोल्ड है। और क्लोजर लुक में चलेंगे तो कुछ इस तरीके से आप देखिए, अंदर जो चेम्बर होता है पूरा मशीन का, ये इस तरीके से दिखता है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि ये मिडिल में है तो इससे ये हाईटेक टेक्नोलॉजी है, तो ये सब गिमिक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपने देखा प्लेट्स का, अभी हम इस पर डीप में चर्चा करेंगे प्लेट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये प्लेट्स के ऊपर हमने देखा। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। मेडिकल ग्रेड सॉलिड प्लेट्स 99% प्योरिटी कंपनी ऑन पेपर लिख के देती है, ऑन पेपर लिख के देती है कि हमारी जो प्लेट्स 99.99% तक प्योर है। प्योर मतलब प्योर टाइटेनियम लगा गया है, वो भी मेडिकल ग्रेड का लगा है, सर्टिफिकेट हमने बात कर ही ली है। ठीक है, उनपे क्या होता है, दूसरे लोग क्या करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि हम भी प्योर टाइटेनियम लगाते हैं। नहीं भैया, वो प्योर नहीं लगाते हैं। उनपे पास क्या है, आप यदि लेफ्ट साइड देखेंगे
तो फ्रॉम द प्लास्टिक इन मेटल्स द रॉ मटेरियल, उनके साथ ये होता है, वो प्लास्टिक्स के मेटल्स या रॉ मटेरियल में कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और हमारा राइट साइड में आप देखिए कि कैसा होता प्लेटिनम, आप प्लेटिनम देखिए कैसा होता रॉ मटेरियल प्लेटिनम का, मेडिकल ग्रेड का, आपने साथ नहीं देखा हो, पर ये फोटो हमने निकाला प्लेटिनम का, इस टाइप से प्लेटिनम होता है। ये प्लेटिनम है, ये इससे डीप कोटिंग किया जाता है, ठीक है, इसीलिए ISO ने 13485 का सर्टिफिकेट दे रखा है। नंबर 6, ट्रैक रिकॉर्ड, ये भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कैसे विश्वसनीयता बन जाए। तो इनेजिक का जो मशीन है वो पिछले 49 ईयर्स, अभी कंपनी एनिवर्सरी मना रही है USA में, जस्ट 5-6 दिन 7 दिन 10 दिन जो भी बचे हों रिसेंटली, तो इनेजिक को 49 साल हो चुके हैं इस सेक्टर में काम करते हुए, वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो। और हमारे देश में अब तो 7 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए ये देखा जाता है कि वो प्रोडक्ट कब से मार्केट में है, कितनी उसकी लॉन्जिविटी है। जो हम दावा करते हैं 15 से 25 साल हमारी मशीन चलती है, तो क्या कंपनी को भी 25 साल हुए नहीं कि आज ही मार्केट में वो भी लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं। तो हमारे पास जो रिकॉर्ड है 49 साल से है। कुछ लोगों की तो उम्र ही नहीं इतनी, मेरी खुद की इतनी उम्र नहीं जब से कंपनी काम कर रही है मार्केट में, तो लॉन्ग रिकॉर्ड है, ठीक है। तो किसी प्रोडक्ट का हम देखते हैं, जैसे आप कार मार्केट में आप कार ले जाते हैं, अभी कोई नई नई कंपनी लॉन्च हुई हो तो आप कैसे ट्रस्ट करेंगे, लेकिन वहीं पे आप टाटा पे ट्रस्ट करते हैं, महिंद्रा पे ट्रस्ट करते हैं, लंबे समय से चली आ रही है तो आप ट्रस्ट करते हैं, मारुति सुजुकी में आप ट्रस्ट करते हैं। और कोई नई कंपनी आ जाए मार्केट में, आप उतना जल्दी ट्रस्ट नहीं बिल्डअप होता है, ठीक है। तो एनर्जिक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 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 49 साल से, और जहां भी जितने भी ऑफिस खुले हैं, एक सिंगल ऑफिस आज तक बंद नहीं हुआ है, और डे बाई डे कंपनी ग्रोथ करती जा रही है, ठीक है। तो उनके कोई खुद के ऑफिसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस बारे में बात करेंगे ट्रैक रिकॉर्ड, वो एक्चुअली कंपनी है ही नहीं इंडिया के अंदर। जितने भी आयोनाइजर बेच रहे हैं ना मार्केट में, एक सिंगल कंपनी इंडिया में खुद का ऑफिस नहीं है। जितने भी लोग बेच रहे हैं वो इंपोर्टर है। एक ही व्यक्ति, अनिल पटेल जैसा कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति 5 कंपनियों से टाई अप कर रखा है कि भैया हमें आपके नाम से बेचना है, तो आपका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, डन, आप हमको माल भेजो। वो मंगाता है, आपको यदि जुपिटर नहीं जम रहा है तो आप फलाना ले लो, आपको ये नहीं जम रहा तो हमारे पास ये भी है, आपको ये नहीं जम रहा तो हमारे पास ये भी है। और एक बार बिक गया, इसके बाद डब्बा पड़ा हुआ है। कई सारे हमारे पास लोगों फीडबैक आए हैं। नंबर 7वां, डायरेक्ट फ्रॉम जापानीज मैन्युफैक्चरर। दुनिया में दूसरी कोई कंपनी है ही नहीं जो खुद बना रही हो, खुद ही सेल्स कर रही हो, नहीं है। इनेजिक के अलावा OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी जापान से ही मैन्युफैक्चरिंग होती है और जापान से ही वो पूरी दुनिया में बिकती है। नंबर, ये फैक्ट्री का देख सकते हैं आप पूरा फोटो, ये फैक्ट्री का फोटो है ओसाका का। बाहर भी सर्टिफिकेट उन लोगों ने लगा रखा है 13485, 9001 और 14001, तो वहां का ये पूरा स्टाफ है। और सैमसिया सर भी हैं यहाँ पे, कोरा मैडम भी हैं, तो ये उनका फोटो है। और 8वां, इस पे बहुत अच्छी चीज बात करने वाले हम, डज नॉट ओवर हीट विद इन आवर ऑफ नॉन स्टॉप आयोनेशन। तो सबसे अच्छी बात पता है क्या एनर्जी की मशीन का, आप घंटों चला लीजिए, अपना मशीन क्या है वो बंद नहीं होगा, ऑटो शट डाउन नहीं होगा, ठीक है, नॉन स्टॉप कंटिन्यू आपको पानी देता रहेगा। दूसरी कंपनी की मशीनों में क्या प्रॉब्लम पता है, जो पता ही नहीं लोगों को, दूसरी कंपनी के मशीनों में प्रॉब्लम ये है कि उनका मशीन 10 मिनट 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है, 5 मिनट 10 मिनट के लिए। वो बोलते हैं हाईटेक टेक्नोलॉजी है, नहीं भैया ये हाईटेक नहीं है, ये प्लेट्स इनकी वीक है, वीक प्लेट यानी कमजोर प्लेट लगाई गई है, लो क्वालिटी की प्लेट लगाई है, यदि ज्यादा समय तक चलेगी तो प्लेट मेल्ट हो सकती है, पिघल सकती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, 15 मिनट 10 मिनट के बाद कंटिन्यू मशीन नहीं चलेगा, उनका ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा, मशीन वहां से पावर कट कर देगा। पर एनर्जिक का मशीन घंटों चला लिया, मैंने खुद कई बार ऐसा आया है कि मैंने चलाया है, ये ट्रायल किया है मैंने, कभी ने मशीन आज तक नहीं बोला कि आप बंद कर दो मशीन। कंपनी कहती है कि आप 45 मिनट चलाइए, इसके बाद 10 मिनट के लिए शट डाउन करिए, पर मैंने घंटों चलाए पर कभी हीट नहीं हुआ आज तक। इस तरीके से चेंज होता है पावर का, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि SMPS लगा है और हमारा ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है। ऑटोमेटिक शट डाउन इसलिए हो जाता है क्योंकि इस तरीके से मशीन आप देख सकते हैं राइट साइड में जाली वाली प्लेटों का हाल ये हो जाता है, अगर लॉन्ग टाइम तक चलाया जाए मशीन तो घंटों तक तो मेल्ट हो सकती है, पिघल सकती है गर्म होने की वजह से, इसलिए, ठीक है। तो ये बताना है कि मेज का प्रॉब्लम क्या है, आप यदि लंबा चलाए 10-15 मिनट 20 मिनट तो पिघल जाएगी थोड़े समय बाद।
और बाद में ये भी हाल होते हैं जब मशीन की क्लीनिंग नहीं होती, उनपे क्लीनिंग सिस्टम नहीं है, तो बाद में प्लेट्स के हाल ये हो जाते हैं। आप देखिए प्लेट्स के हमने अलग अलग निकाले हैं, किस किस हाल में प्लेट्स होती हैं पानी के निकलने के बाद। अपना देख लीजिए और उनके देख लीजिए, एनर्जिक का अस लिखा है, बाकी सब उनके हैं दूसरे वालों के। इस प्रकार से प्लेट्स होती हैं और इनका हाल ये होता है रस्टिंग के बाद। देन 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट वाटर फ्लो है। एनर्जिक के अलावा दुनिया में दूसरा कोई आयोनाइजर नहीं है। वी आर यूनिक कि हमारा मशीन 6 लीटर पर मिनट तक पानी देता है, कोई नहीं। 4 लीटर मैक्सिमम है। आप यदि अच्छा कंप्यूटर मानते हैं, चलो नजदीक मानते हैं के बाई के को रेट वाइज, तो उनका भी मशीन जो टॉप मॉडल है ना, उनका मशीन भी 4 लीटर से ऊपर नहीं दे पाता है। टॉप मॉडल की बात कर रहे हैं, हमारा जो है वो केट मशीन 6 लीटर पर मिनट दे सकता है। अब बात करते हैं देखिए वाटर होज की भी। हमारा देख लीजिए दोनों ऊपर के हैं, हमारे जो है वो ऊपर के दोनों हैं, एक व्हाइट है और एक ग्रे है। उनका देख लीजिए हालात क्या है। तो क्यों ना फ्लो कम आएगा, जब क्वालिटी पाइप्स की क्वालिटी भी बहुत डिफरेंट है उनकी, और हमारी तो जबरदस्त है। आप चाकू से काटेंगे तो भी नहीं कटेगा व्हाइट वाले पाइप को, इतना पावरफुल है। ऑटो वाल्व कंट्रोल, ये भी एक सिस्टम लगा हुआ है अपनी आयोनाइजर पे। ये सबसे बड़ी खासियत है। आपने देखा होगा कि अपना जो मशीन है ना, अपना जो मशीन है वो यदि पानी का फ्लो ज्यादा देंगे तो मशीन ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है, तो आप बोलते हैं डिक्रीज फ्लो। यदि आप कम फ्लो दे रहे हैं तो भी आपको सेंस कर लेता है कि आप इंक्रीज फ्लो। ये जो बेस्ट फीचर है एनर्जिक की मशीन में, आप दूसरे कम दूसरे दूसरे उसमें है ही नहीं एनर्जिक पे। आपको कैसे मालूम चलेगा? आपने मशीन लगा लिया, आपकी मशीन में कम पानी आ रहा है, आपको पता नहीं चलेगा कि पानी बना रही है कि मशीन नहीं बना रही। बाई कर लेना, उसके बाद जो सर्विस आपको मिलने वाली मशीन से, तो मिली नहीं मिले अलग बात है। तो एनर्जिक की मशीन में आपको ये फीचर्स मिलते हैं। ये टेक्नोलॉजी जापान की है कि आपका यदि मशीन पानी का फ्लो कम आ रहा है, मशीन खुद इंडिकेट कर देगा ये पानी बढ़ाओ, इंक्रीज फ्लो। और तेज आ रहा है तो भी मशीन बता देगा कि आप डिक्रीज फ्लो। दैट इज द टेक्नोलॉजी। नंबर 10 ओनली आयोनाइजर प्रोड्यूसिंग अप टू 11.5 pH एंड 2.5 pH। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मशीन तो ले रहे हैं, अब 11.5 pH आपकी मशीन में निकलेगा ही नहीं, 2.5 pH निकलेगा नहीं। अब 2.5 pH का यूज क्या है? वो भी दावा करते हैं सर, वो भी दावा करते हैं कि हमारी मशीन में 11.5 pH या 2.5 pH निकलता है, या 11 pH निकलता है और 3 pH निकलता है। तो भैया आप उनका 11.5 लीजिए और तेल लीजिए, जो भी वो कहें, जो भी कंप्यूटर आपको मिले बुला लीजिए, हम पानी की पहले टेस्टिंग कर लेते हैं। हमने किया है ना, मशीन लगा के किया, नया मशीन लगाया उनका, और हमने टेस्टिंग किया जबलपुर में। मेरे चाचा साथ में गए थे, तो हम लोगों ने एक मशीन चेक किया, नया मशीन आज कस्टमर ने हमारे सामने इंस्टॉल किया, और हमने उनका निकाला, उन्होंने कहा 11 पीस निकलता है, निकाला 11 pH। तेल ब्रेक ही नहीं हुआ, 9.5 में हमारा जो ब्रेक होता है ना, वो भी ब्रेक नहीं हुआ। तो दावा करना और हकीकत में डिलीवर करना बहुत बहुत अंतर होता है। तो दुनिया में दूसरा कोई आयोनाइजर नहीं है जिसके पास 11.5 pH और 2.5 pH का पानी निकलता हो, बिलो में 2.5 और अपर में 11.5। तो एनर्जिक का ओनली आयोनाइजर है वर्ल्ड वाइड। अभी एक सवाल भी यहाँ खड़ा करते हैं ये लोग, 11.5 और 2.5 के pH में एक सवाल भी खड़ा करते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये कहते हैं कि एनर्जिक का जो है इनहांसर, जो ये 11.5 pH है, बहुत डेंजर है। अभी ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये सब यूट्यूब में वीडियो जब सब सर्च करता है ना कस्टमर, तो उसमें यही चीज बात करते हैं, यार यार इनका तो केमिकल के फूड बनाया जाता है, 11.5 pH, इसमें फलाना है, इसमें ये है, बहुत सारी नेगेटिव बातें बोलते हैं वो। पर आपको पता होना चाहिए, आपके कस्टमर को पता होना चाहिए, आपको एजुकेट करना है, तभी तो आप कर पाएंगे। कैसे? हाउ? तो आगे बात करते हैं कैसे। एक लैब की मैंने स्क्रीनशॉट दिया है आपको, ये लैब टेस्टेड है, जो वो बात करते हैं उसका लैब टेस्टेड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तो हमारे इसमें क्या इस्तेमाल होता है इनहांसर बनाने के लिए? ये वीडियो है मिस्टर ग्रे का, गोज ऑन एक्सप्लेन द एक्सट्रीम हैजर्ड ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड द रिकमेंडेड दैट द व्यूअर इन्वेस्टिगेट द केमिकल्स डाटा शीट द वेरी डेंजरस। ये मिस्टर ग्रे करके है यूट्यूब में, इसी का वीडियो, इसलिए बताता फलाना फलाना ऐसा ऐसा है, मैजिक का केमिकल्स ऐसा। तो रियलिटी चेक करते, NaCl सोडियम क्लोराइड नमक इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। नंबर 2 क्लोरीन, ब्लीच, सोडियम हाइपोक्लोराइड। एक तो हो गया सोडियम क्लोराइड नमक, जिसको हम साल्ट बोलते हैं, जो नमक खाते हैं हम डेली। दूसरा होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड।
एज इट मोर कॉमनली नोन क्लोरीन, या इसको ब्लीच बोलते हैं। अब क्लोरीन तो नगर निगम के पानी में आता है, क्लोरीन तो है नगर निगम के पानी में आता है, तो कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे ड्रिंकिंग कैटेगरी में नहीं है या हमारे लिए हार्मफुल है? यदि हार्मफुल है तो आप तो डेली ले रहे हैं नगर निगम के सप्लाई वाले पानी में, यदि खतरनाक है तो आप डेली ले रहे हैं, नमक भी डेली खा रहे हैं। दैट इज द फेक गिमिक कंफ्यूजन, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक कि एफडीए ने अमेरिका में जो फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी है, इसको 100% अप्रूवल दे रखा है, किसको? इनहांसर्स को, ठीक है। तो गलत चीजें प्रवाहित की जा रही हैं, ठीक है। और वैसे भी मोस्टली जितने भी यूजर्स हैं इनर्जिक के, वो सब के सब घर पे बनाते हैं इनहांसर, घर पे बनाते हैं, ठीक है। तो आप जो डेली यूज कर रहे हैं टेबल साल्ट या NaCl या सोडियम क्लोराइड, वो तो घर वाला है, डेली खा रहे हैं, उसी से बना रहे थे, फिर हार्मफुल कैसे हो सकता है? और मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं एफडीए का, एफडीए ने अप्रूवल दे रखा है भैया। americanchemistry.com का मैंने आर्टिकल उठाया है और वहां से ये दिखाया सोडियम हाइपोक्लोराइड पब्लिक हेल्थ कैंपेन, ये सब कुछ पूरा डेटा वहां से निकाला हमने। तो ड्रिंकिंग वाटर में डिसइंफेक्ट लाइक द सोडियम हाइपोक्लोराइड वे आर द routinely added our drinking water began about 100 साल, 100 साल से भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन सी चीज, कौन सी? सोडियम हाइपोक्लोराइड 100 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये पहले से ही इस्तेमाल हो रहा, कोई अलग चीज हमने किया नहीं है। और ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि ओसाका जो फैक्ट्री है वहां से पता किया गया डेटा है। नंबर 1, द यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन इलेक्ट्रोलिसिस इनहांसर यूनिक सेविंग पॉइंट्स। नंबर 2, क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड कितना इस्तेमाल होता है एक बोतल में, ये भी देख लीजिए। इनहांसर इन 0.004%, बहुत कम, 0.004%। नंबर 3 है हाइड्रोक्लोराइड एसिड इन सोडियम हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्साइड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ अवर कैंगन वाटर 11.5 एंड 2.5। तो बिल्कुल भी गिमिक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और कस्टमर को प्रॉपर्ली इस चीज के लिए गाइड करना है कि हम अपने घर पे बनाते हैं और नमक से बनाते हैं डायरेक्टली, तो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। जो भी चीजें हैं गलत है, मार्केट में गिमिक है। अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए सामने वाले को गलत बोलना बहुत आसान होता है। नंबर 11, ओनली आयोनाइजर विथ ई क्लीनिंग सिस्टम। इनर्जिक के मशीन का लॉन्ग टाइम चलने का कारण ही यही है। आप सभी जितने भी यूजर्स हैं 5 साल 6 साल तो लगभग हो ही गए होंगे जिन्होंने सबसे पहले लिया, अभी भी उनका मशीन चल रहा है। ऐसा नहीं कि उनको मशीन बंद पड़ा हुआ, सबका मशीन चल रहा है। हमारी टीम से तकरीबन 1000 प्लस मशीन लगी हुई है टीम के माध्यम से। मुझे नहीं लगता किसी का मशीन बंद पड़ा होगा। यदि वो यूज नहीं कर रहे एक अलग बात है, पर खराब होके पड़ा है ये अलग चीज है। तो सबका जो मशीन चल रहा है कंटिन्यू, और ये मशीन 25 साल चलने का कारण ही यही है कि ये मशीन में ई क्लीनिंग सिस्टम है और ये पेटेंटेड है। दूसरी दुनिया की कोई कंपनी नहीं जिसके पास ये सिस्टम है। वो सिर्फ एक सिस्टम बताते हैं, ब्यूटी वाटर चला लो, 6 पीएच निकालोगे तो हमारा मशीन क्लीन होगा। हमारा तो ई क्लीनिंग सिस्टम है भैया, हम तो प्लेट्स को पूरा क्लीन कर देते हैं। ब्यूटी वाटर तो क्लीनिंग होती ही है, हम पूरी क्लीन कर देते हैं। ना होने के कारण देखो, ना होने से क्या होता है उनकी मशीनों का, ना होने के कारण से उनकी मशीनों में ये हालात होती है। अंदर देखिए ऐसा लगता है ये टाइटेनियम है ही नहीं है, ऐसा लगता है ये लोहे की प्लेट्स जली हुई है, ठीक है। तो ये हालात होती है ना होने से क्लीनिंग सिस्टम। ये हालात देखिए आप कैसे ब्लॉक हो जाती है, पानी तक नहीं आता लोगों की मशीनों से। अभी होने की वजह से क्या हो रहा है, हमने एक साल पुराना मशीन निकाला एथिना का, और उसके पानी का चेक किया, ठीक है। टैप वाटर निकाला, एसिड वाटर निकाला और अल्कलाइन वाटर निकाला। भाई साहब तीनों एक कलर है, तीनों एक कलर है। मतलब आप टैप वाटर जो लिया वही डाला, वही एसिड भी निकल रहा है, वही अल्कलाइन भी निकल रहा है, सेम कलर निकल रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं, आप तुलना कर सकते हैं दिमाग में कि एनर्जी क्यों वेस्ट है। आपको गर्व होना चाहिए कि आपके पास एनर्जिक का मशीन है। वो मशीनें जो बिल गेट्स इस्तेमाल कर रहा है, वो मशीनें जो श्री श्री रविशंकर जी खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इसलिए रविशंकर जी का नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो आयुर्वेदा को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो खुद के प्रोडक्ट का कभी आज तक रिकमेंडेशन नहीं करते किसी भी पब्लिक मंच से, और वो इनर्जिक का गर्व से नाम लेते हैं। तो हमें प्राउड होना चाहिए कि हम इनर्जिक के मशीन के साथ काम कर रहे हैं, इनर्जिक के साथ काम कर रहे हैं, और हम खुद कैंगन पानी पीते हैं। देखिए कैसे टॉक्सिक मेटल होते हैं, ये हालात होती है। अब अपनी मशीन देखते हैं अपन।
उनकी प्लेट्स का हाल देखिए, अपनी प्लेट्स का हाल देखिए, क्लीनिंग के बाद बिल्कुल फ्रेश एंड नई हो जाती है। उनकी जालीनुमा देखिए, क्यों जालीनुमा प्रॉब्लम होती है? आप घर की जाली साफ करते हो तो कितना तकलीफ आती है, क्या 100% साफ होती है जैसे नई आती है? नहीं होती है 100% साफ। क्यों? क्योंकि जाली को हम साफ करना इतना आसान है ही नहीं। नंबर दूसरा, नॉट अफेक्टेड बाई हार्ड वाटर। क्या बताइए आपके घर में कितने कस्टमर हैं, कितने लोग यूजर्स हैं जिनके घर में सॉफ्टनर लगा हो? नहीं लगा है, मैक्सिमम लोगों के घर में नहीं लगा है, फिर भी कैंगन मशीन बढ़िया चल रही है। उनकी मशीन के साथ में क्या है, एक फिल्टर नहीं लगा होता है, उनकी मशीन में 3 फिल्टर लगे होते हैं। एक मिनरल फिल्टर लगा होता है, जितने भी मोस्टली आयोनाइजर है, मोस्टली मैंने मशीन खोल के देखा है, मोस्टली मशीनों में 2 से 3 फिल्टर्स लगे होते हैं। एक पहला मिनरल, दूसरा सेडिमेंट फिल्टर और तीसरा कार्बन फिल्टर भी लगा होता है। मतलब लाइक आरओ जोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उनका जो मशीन है वो इतना अच्छी क्वालिटी का है ही नहीं, प्लेट्स इतना बेहतरीन टेक्नोलॉजी है ही नहीं। उन्होंने रेट कम करने के चक्कर में उन्होंने सिर्फ आरओ बेचना स्टार्ट कर दिया, नाम प्लेट का लगा दिया, हम भी आयोनाइजर बेच रहे हैं। आप मशीन खोल के देखिए तो मालूम चलेगा, मिनिमम 2 फिल्टर्स तो मिलेंगे, मिनिमम 2 फिल्टर्स तो मिलेंगे। हमारे नैजिक का मशीन का जो है ना, आप फिल्टर निकाल दो और सीपीयू लगा दो, फिर भी सेम क्वालिटी का पानी बनता है। तो फिल्टर से हमारा पानी नहीं बन रहा है। फिल्टर तो हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी मशीन में जो टैप वाटर जो मशीन दे रहे हैं उनके क्लोरीन नहीं आए, बैक्टीरियाज नहीं आए, इसलिए हम फिल्टर्स लगा रहे हैं। तो हार्ड वाटर से कोई इफेक्ट नहीं होता है। पर नंबर 13 है 230 वाट का, ये इस पे बात करेंगे डीप में अभी फटाफट। तो यहाँ पे कोई रेस नहीं है, और रेस करना है तो कोई रेस होती नहीं है। आप अल्टो, कार तो अल्टो भी है, कार तो बीएमडब्ल्यू भी है, बट यू नो वेरी वेल, कस्टमर को भी समझ में आता है ना कि अल्टो और ऑडी मर्सिडीज में अंतर तो है, दोनों है कार, कैटेगरी दोनों कार की है, बट अंतर दोनों में है। ठीक है, बहुत सारे अंतर है। यहाँ भी वही चीज देख सकते हैं आप, देखने में दोनों चीजें, काम भी दोनों का सेम है, बट यू नो वेरी वेल कि दोनों के यूज में क्या अंतर होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या रिजल्ट्स होंगे, ये भी पता होगा, और कीमत भी फर्क होगा, हर चीज। नंबर 14, लॉन्ग मशीन लाइफ स्पैन। तो इनर्जिक का जो मशीन है 15 से 25 साल मिनिमम लाइफ स्पैन है। ठीक है, और नंबर 15 से 5 ईयर वारंटी, कवर पार्ट्स एंड लेबर, यानी कंपनी आपसे कोई भी लेबर चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लेती है, यदि वारंटी पीरियड्स में है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पार्ट्स रिप्लेस कर देती है। कोई भी पार्ट कंपनी रिपेयर नहीं करती है, जो भी लगाएगी नया पार्ट डालेगी, यदि खराब होता बाई दबे तो, अदरवाइज हमारी मशीन का कोई भी पार्ट्स इतना जल्दी खराब ही नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार फटाफट कंक्लूजन कर ले। ISO 13485 नंबर 2 गोल्ड सील, नंबर 3 है डॉक्टर का रिकमेंडेशन 6500 एंड लार्जेस्ट सरफेस एरिया, नंबर 5 है मेडिकल ग्रेड का डिवाइस, नंबर 6 है ट्रैक रिकॉर्ड, नंबर 7 है जापानीज मैन्युफैक्चर OEM जिसको हम बोलते हैं, डज नॉट ओवरहीट, घंटों चलाइए आप, बिगेस्ट एंड वाटर फ्लो 6 लीटर पर मिनट मिलेगा, ओनली आयोनाइजर आप 11.5 पीएच 2.5 पीएच भी निकाल सकते हैं इस मशीन से। नंबर 11 है ई क्लीनिंग सिस्टम है, इसमें हार्ड वाटर से कोई इफेक्ट नहीं होगा, 230 वाट मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी लगती है। और 14 जो 14वां नंबर है वो है लाइफ स्पैन, 15 से 25 साल का मशीन का लाइफ स्पैन है। और नंबर 5 है 5 ईयर की मैक्सिमम वारंटी मिलती है विथ लेबर पार्ट्स एंड सब कुछ कवर्ड करके, है ना। तो लगभग हमारा ये जो एक बेसिक कंपटीशन था वो खत्म होता है। थोड़ा सा डीप में आपकी नॉलेज के लिए हम चलते हैं कि हमें क्यों प्लेट्स क्यों जरूरी है इतना, और जो हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी लगी है वो क्यों जरूरी है। ठीक है, तो मुझे लगता है जो कंपटीशन था इतना डरावना नहीं था। ठीक है, और लेक ऑफ नॉलेज ही सबसे बड़ा कंपटीशन है, तो हमें नॉलेज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेन द प्रॉब्लम कि हमारे पास जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव ही सबसे बड़ा। हाड़ा सर का एक फेवरेट जो डायलॉग है और मुझे बहुत पसंद है महेश सर का, कि जानकारी का अभाव ही बीमारी है, यानी जानकारी का अभाव ही प्रॉब्लम है, तो लेक ऑफ नॉलेज ही प्रॉब्लम है। ठीक है, और दादा तो बोलते ही हैं, मैं दादा बोलते ही हैं कि भैया आप अपने पहले ज्ञान का विकास करो। मुझे दादा की बहुत अच्छी बात लगी है कि अपने ऊपर पहले काम करो, अपने पहले ज्ञान को विस्तार करो, इसके बाद फोकस करो। तो कहीं ना कहीं नॉलेज होना, पहले क्या था मेरे साथ कि जब मेरे को इतना नॉलेज नहीं था ये कंपैरिजन के बारे में, तो आए दिन कोई ना कोई कंपैरिजन मिलता था, आए दिन कोई ना कोई अपने को
और अपनी मशीन भी चली भी गई, 2-4 मशीनें। तो मेरे को जब चली गई तब मेरे को अंदर से लगा यार अब तो हम इससे मास्टरी हासिल करके रहेंगे। तो दादा को बहुत बहुत धन्यवाद, आड़ा सर का धन्यवाद, राम सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो उन्होंने गाइड किया और उन्होंने बार बार हेल्प करी और हमेशा हेल्प कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और मैं तो कहूंगा कि आप रिसर्च करिए और इससे भी बेहतर चीज आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो डोंट लेट योर प्रोस्पेक्ट बिकम विक्टिम, अपने जो प्रोस्पेक्ट है उसको विक्टिम होने से बचाइए, उसको एजुकेट करिए और उसको सशक्त बनाइए। एजुकेट एंड एम्पावर यानी सिखाइए और उसको सशक्त बनाना है ताकि वो आगे इस चीज को फॉरवर्ड कर सके, राइट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इंग्लिश स्लाइड की ओर। तो एक बार फिर से इनर्जी वर्सेस अदर, ठीक है। पानी क्यों 70% हमारे शरीर में है और सभी पानी एक जैसे नहीं होते, ठीक है। और मार्केट में कौन कौन से चीप आयोनाइजर बिक रहे हैं, जैसे केवाईके, मैंने पहले बोला केवाईके है, टाइंट है, बटर है, चैंसन है। दे आर गुड्स ऑफ देयर क्लेम पीएच ओआरपी, सब ये चीज करते हैं, हमारा भी पीएच ओआरपी है। हाउएवर दे आर नॉट डूइंग एप्पल कंपैरिजन अगेंस्ट एनर्जी मशीन। तो अपन मेन टॉपिक पे आते हैं। व्हाई एनर्जी की सुपीरियर। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ प्लेट्स, superior maintenance and cleaning system, so purity of the power supply, longevity of company, diversity of use of water, type of water produced and FDA approved electrolysis solution and 2.5 pH acidic water, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट मैंने कहा था ना 2.5 pH का FDA का जो अप्रूवल है, तो ओनली इनर्जिक मशीन कैन प्रोड्यूस 2.5 pH हाइपो एसिडिक, और सर्टिफिकेट्स भी है इसका, ठीक है, हाइपोक्लोरस जो एसिड है। व्हाई इनर्जिक इज सुपीरियर, देयर इज a reason that every ionizer compare itself to the इनर्जिक। आप सबको पता है जितने भी साइट्स आप खोल लीजिए, जितने भी कंपनी की साइट्स है, वो सब कंपनी की साइट्स में जो दावा कर रहे हैं ना, वो इनर्जिक से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। तो सबसे पहले चीज तो हम यही सुपीरियर हो जाते हैं कि दुनिया जब हमसे तुलना करने लगे ना, जब हमसे यानी आपसे तुलना करने लगे लोग, तो समझिए कि आपका बेस बन गया है, आप सुपीरियर हैं, लोग आपसे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब आप कहीं पहुंच चुके हैं, आप हैं कुछ, ठीक है। तो देयर इज द रीजन दैट एवरी आयोनाइजर कंपेयर इटसेल्फ टू द इनर्जिक। और प्लेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो प्लेट्स है वो सॉलिड्स है, केवाईके हो, टाइंट हो, बडर हो, सबका मेज वाला है, ठीक है। प्लेट्स, पोरिज्म, पोरिजन मोल्ड्स, ठीक है। और सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। अब जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा ये है कि सरफेस एरिया, लुक फॉर द टोटल सरफेस एरिया नॉट फॉर द नंबर ऑफ प्लेट्स। आप प्लेट्स पे मत जाइए, क्योंकि कस्टमर बोलेगा, यदि कस्टमर ने गूगल किया है, उसको ये मालूम चल रहा है कि 8 प्लेट का मशीन इतने मिल रहा है और इनर्जी का 7 प्लेट का मशीन इतने मिल रहा है, तो वो यही बात बोलेगा इसमें कितनी प्लेट लगी। उसको ये नहीं पता है कि प्लेट्स की कंपैरिजन नहीं करना है, आप प्लेट्स के साइज तो देखिए। मैं बोलूं आपको, मैं क्या बोल सकता हूँ इस पे एग्जांपल, सपोज दैट आपको देना है कि मैं 10 एप्पल दूं आपको, नंबर तो आप 10 एप्पल दे रहा हूँ, पर एप्पल का साइज बिल्कुल बैर के बराबर है, पर मैं 5 एप्पल दे रहा हूँ जिसका साइज आपको काफी बड़ा है। तो नंबर ऑफ मत जाइए, आप जाइए उसका वेट में, उसके साइज पे जाइए, क्या साइज है, ठीक है। तो इनर्जिक का जो प्लेट्स है, इनर्जिक का प्लेट्स है, यदि हम बात करें 3.22 मल्टीप्लाई 5.44 स्क्वायर इंचेस में आता है, 17.52 वन प्लेट्स का, वन सिंगल प्लेट्स का। दूसरी जो कंपनियां हैं, दूसरी जो कंपनियां हैं, चैंसन है, केवाईके है, टाइंट है, बडर है, इनका आता है 2.44 मल्टीप्लाई 4.3, तो ये 10.57 स्क्वायर इंचेस में आता है। तो जो इनका प्लेट सरफेस एरिया एक पहुंचता है 53.6 पहुंचता है, इनर्जिक का पहुंचता है 89 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति प्लेट, 89 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति प्लेट, और उनका है 53.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर प्लेट, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स आर क्रिटिकल फॉर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत। इंजन ही समझिए आप, ये कार का इंजन है ना, वैसा इंजन है, कितने सीसी का है, ठीक है, टर्बो है कि नॉन टर्बो है। लुक फॉर टोटल सरफेस एरिया, फिर से देखते हैं। अभी चैंसन के बाइक के टेंट बडर की बात करें तो 5 प्लेट की मशीन देखें, उनका 353 था, लास्ट में देखा था ये स्लाइड में कि उनका सरफेस एरिया 53.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट से, तो यही हमने गुणा किया 5 प्लेट से, 53
पॉइंट सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5, तो टोटल सरफेस एरिया हुआ 265। 7 प्लेट की बात करें दूसरी कंपनियों की तो 371 हुआ, और यदि 8 प्लेट की बात करें तो 424 हुआ। अब इनेजिक की बात कर रहे हैं, जूनियर 4 की। देखिए भाई साहब, बहुत ध्यान से देखिए, और बल्कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम की चीज है। क्यों? क्योंकि आप इसी भी हाथ में बात करेंगे, हमारा छोटा मशीन भी ना उनके टॉप मॉडल को टक्कर देता है, उनके टॉप मॉडल को टक्कर देता है जूनियर 4 भी। तो हमारा जो एक प्लेट का सरफेस एरिया था 89 मल्टीप्लाई 4 प्लेट्स 356, एंड यदि 7 प्लेट्स की बात करें तो 89 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 623, यानी 623। अब उनका 8 प्लेट का मशीन और हमारा 7 प्लेट का मशीन, कितना अंतर आप कल्पना कर लीजिए, देख लीजिए, कहां 400 कहां 600, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। और यदि 8 प्लेट की बात करें, जस्ट डबल, जस्ट डबल। इसीलिए एनर्जी की मशीन का पानी 48 घंटे तक ओआरपी सेम रहता है, इनके मशीन का पानी 6 घंटे में 8 घंटे में बदल जाता है। इनके मशीन का प्रॉब्लम यही है, ये 12 लगा दे तो भी एनर्जी को बीट नहीं कर पाएंगे, तो भी ये बीट नहीं कर पाएंगे, जस्ट डबल है। तो ये चीजें, हाँ, ये प्रीवियस वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रीवियस सरफेस एरिया जो था एक सिंगल प्लेट्स का, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट जो हमने अभी बात करी कि हमारा जो 4 प्लेट का मशीन है ना, वो भी टक्कर देता है इनके 8 प्लेट का, ठीक है। अब पावर सप्लाई की बात, प्लेट की तो हमने बात कर ली कि सरफेस एरिया इतना होना चाहिए, इतना है हमारा। अब पावर सप्लाई की बात करते हैं। पावर सप्लाई 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी है, एक तो एसएमपीएस लगा है, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, एसएमपीएस क्या काम करता है? एसएमपीएस इज नॉट बैड, एसएमपीएस आई नो, आप भी जानते हैं एसएमपीएस बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट आयोनाइजर के लिए जरूरत नहीं है। अभी मैं बोलूं सर आपको कपड़े में सिलाई करनी है, तलवार से करिए, कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो जहां पे जिस चीज की जरूरत होती है, दोनों काम की चीजें, पर जहां पे जिस चीज की जरूरत होती है ना, वहां पे उसी चीज का उपयोग होता है। तो यहाँ पे जरूरत है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए पावर सप्लाई की। तो एसएमपीएस वर्सेस ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेडी करंट देता है, नहीं लगातार एक जैसा फ्लो देता है, कांस्टेंट फ्लो देता है, एक जैसा सप्लाई फॉरवर्ड करता है। लेकिन एसएमपीएस में कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होता है, अप डाउन, एक टाइम पे आई जाएगा, फिर लो आएगा, फिर हाई जाएगा, फिर हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो, ये पूरा फ्लैक्चुएट होता रहता है। ये एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई इस तरीके से वर्क करता है। और ट्रांसफार्मर में एक जैसा करंट फ्लो हो रहा है, आपने जो करंट फ्लो हो रहा है एक जैसा फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट, पीईयू। पीईयू किसी भी आयोनाइजर के लिए, स्टेबल वाटर आयोनाइजर के लिए, एक जैसा पानी बने, एक जैसा आयोनेशन होना स्टार्ट हो, तो उसके लिए जरूरी है पीईयू, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट्स। एक अच्छे आयोनेशन के लिए, एक अच्छे आयोनाइजेशन के लिए 2.5 लाख पीईयू होना जरूरी है। पीईयू कैसे मेजर करेंगे? पीईयू को मेजर करने के लिए वाट इज, एम्पियर और सरफेस एरिया, ये 3 चीज की जरूरत पड़ती है। वाट मतलब कितना पावर सप्लाई ले रहा है वो मशीन, नंबर 2 कितने एम्प्रेस से यानी एम्पियर से कितने एम्पियर का सप्लाई जा रहा है, नंबर तीसरा सरफेस एरिया कितना है, तब जाके पीईयू जनरेट होगा। तो अब चेक करते हैं हमारे वाले मशीन का, ठीक है। हमारे SD501 का, हमारा SD501 230 वाट का जो पावर सप्लाई चाहिए उसको, एम्पियर कितना जाता है? 2.5 एम्पियर का करंट जाता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई 623 सरफेस से सेंटीमीटर हमने लिया है। कैसे मालूम चला था? हमने यहाँ पे गुणा किया था, 89 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 623, और 623 हमने यहाँ पे गुणा किया, तो जो पीईयू निकल के आता है मल्टीप्लाई करने के बाद 3,58,225 पीईयू। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डीप में नॉलेज चाहिए, इतना जरूरी होता है। कितना? 2.5 लाख। इनेजिक का 7 प्लेट्स का मशीन देता है 3,58,225 पीईयू। पीईयू मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट्स। अभी टाइंट की बात करें, के बाइकी की बात करें, चैनसन की बात करें, बडर की बात करें, तो इनका जो पीईयू निकल के आता है 110 वाट, पावर सप्लाई कम लग रही है, एसएमपीएस लगा हुआ है, 110 वाट। सेंटीमीटर सरफेस था 7 प्लेट का उनका 268 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर भी नहीं रहा, आधा एम्पियर में काम हो रहा है इनका,
0.5 एम्पियर, तो मल्टीप्लाई 14,770 पीयू निकल के आता है। इसीलिए भाई साहब वो अल्कलाइन बनाने के लिए ना एक कार्टेज अलग से लगाते हैं, वो मेरे पास पूरा वीडियो है उसका, अलग से कार्टेज लगी होती है उनके अंदर, अलग से एक फिल्टर लगा होता है, मिनरल कार्टेज बोलते हैं उसको। चाहे के का रखा मेरे पास वीडियो के का, तो 14,770 पीयू निकल के आता है, ओनली 4% ऑफ SG501। व्हाई आर सुपीरियर? बिकॉज के हम सारे रिकॉर्ड से अव्वल आ रहे हैं। क्यों हमारी मशीन को गोल्ड सील ना मिले? क्यों ना मिले? क्योंकि हमने जो 72 पैरामीटर ना सारे फॉलो कर रहे हैं। दैट्स वाई रीजन कि अमेरिका को भी सर्टिफाइड करना पड़ रहा है, जापानीज को सर्टिफाइड करना पड़ रहा है, अमेरिका को मजबूरी में भी करना पड़ रहा है, क्योंकि वी आर ग्रेट। यदि उनकी बेस्ट मशीन की बात करें तो उनकी बेस्ट मशीन जो है ना वो 63,600 पीयू देती है। मैंने वही लाइन लिखी है, दे मस्ट हैव एड मिनरल मेक टू अल्कलाइन। मिनरल कार्टेज लगाते भाई साहब, आप मशीन खोल के देखिए तो पानी बन रहा है, हटा दो तो खत्म कहानी उनकी। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है। अब इलेक्ट्रोलिसिस पावर फैक्टर समझते हैं। एम्पेयर इज द मेजर फैक्टर। एम्पेयर मतलब एम्पियर, सीधे सीधे समझिए, एनर्जी सेवर वर्सेज अंडर पावर। एनर्जी सेवर इक्वल टू अंडर पावर। 1 एम्पियर का मतलब है 1 एम्पियर का मतलब 1 एम्परेज का मतलब है 6.241 मल्टीप्लाई 10 टू द 18 की पावर। SD5 की बात करते हैं, SD5 की बात करते हैं। हमारा जो एम्परेज था ना, एम्पियर 2.5 था। अभी अब समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने यहाँ लिखा है SD50 के सामने लिखा है 15.72, तो हमने क्या किया, हमारा एम्पियर था 2.5, तो हमने मल्टीप्लाई किया 6 से, हमने फॉर्मूला लगाया ऊपर वाला 6.241 मल्टीप्लाई 2.5, तो निकल गया 15.72 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 18 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे की बात करें, चीप वाले आयोनाइजर्स की, तो उनका टोटल 0.5 था एम्पियर, तो मल्टीप्लाई किया 6 के साथ में तो 3.12 निकल के आया, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी भी छोटे से छोटे आप उससे टेक्नीशियन से पूछेंगे, इलेक्ट्रिशियन से पूछेंगे, तो वो बता देगा एम्परेज और वोल्टेज में कितना ज्यादा अंतर है। वोल्टेज जो है हमेशा किल कर देता है, वोल्टेज हमेशा किल कर देता है एम्परेज को, नहीं वोल्टेज हमेशा मार देता है एम्परेज को। तो एक छोटा सा छोटा इलेक्ट्रिशियन भी आपको बता देगा, इतना बेसिक जानकारी है ये। आप सबने पढ़ा है भाई, 10th में सबने पढ़ा है, हम हो सकता है उतना अच्छे से नहीं पढ़े डीप से, बट एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन से पूछेंगे तो बता देगा एम्पियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट, व्हाट आर वोल्ट्स, मैंने बता दिया वोल्ट्स का मतलब क्या है। वोल्ट्स आर एम्पियर ए मेजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वोल्ट क्या है? वोल्ट एंड एम्पियर दोनों मेजर करने के हैं, इलेक्ट्रिसिटी मेजर करने की तरीका है या माध्यम है या प्रक्रिया है। A volt is the unit of electric a volt is the unit of electric potential difference or the size of force that spin the electrons through the circuit। यानी जो वोल्ट है वो जो यूनिट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापने की यूनिट से, और वहीं पे एम्पियर की बात करें, एम्पियर इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। मेजर इलेक्ट्रिक करंट कितना सप्लाई हो रहा है वो मेजर करने की है। करंट इज द काउंट ऑफ द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग थ्रू द सर्किट्स। 1 ampere is the amount of circuit, one amount currents produced by a force of 1 volt acting through the resistance of 1 ohms। According to Google data, as per Google data, 94% एनर्जी कैंगन वाटर है दुनिया भर में। ह्यूज ऑफ लॉज, तालियां बनती है यहाँ पे। एनर्जी का जो मार्केट कैप्चर है वो 94% है दुनिया भर में, और दूसरे जो आयोनाइजर हैं उन सब का सिर्फ और सिर्फ मात्र 6% है, और दूसरे जो प्लेयर है वो 6% है। तो वी कैन से कि हम क्यों सुपीरियर हैं और क्यों एनर्जी बेस्ट है। हमें सस्ता नहीं अच्छा चाहिए है। ठीक है, जब बात सेहत की आती है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी और चीजों से। ठीक है, एक जनरली हम जब कभी बीमार होते हैं या कुछ भी ऐसी कोई घर में किसी को प्रॉब्लम आती है तो हम किसी भी ऑर्डिनरी डॉक्टर के पास नहीं जाते, राइट। हम देखते हैं सबसे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर कहाँ पे, हमारे एरिया में।
एग्जाम्पल किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ हो और वो क्या घर के आसपास जो पड़ोसी डॉक्टर है, जो भी आसपास नियरेस्ट, उसके पास जाएगा? नहीं, वो जाएगा कौन? जो स्पेशलिस्ट है कैंसर का, ब्रेन ट्यूमर का। तो हमारे पास जो स्पेशलिस्ट है, हमारे पास जो मशीन है सबसे बेस्ट सुपीरियर हेल्थ के लिए, वो हमारा एनर्जी का कैंगन वाटर मशीन है, राइट? तो योर हेल्थ इज नॉट चीप। आपका जो स्वास्थ्य है वो सस्ता नहीं हो सकता है, आपके परिवार की सेहत सस्ती नहीं हो सकती है, ठीक है? बहुत कीमती है, क्योंकि सेहत एक बार चली गई तो वापस हासिल करना असंभव है। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको आनंद आया हो, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला हो। तो थैंक यू सो मच। इफ हैव एनी क्वेश्चंस तो आप 5 मिनट्स है हमारे पास, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं परिहार जी को होस्ट कर देता हूँ। जी, परिहार साहब को मैंने को होस्ट किया है, तो आप प्लीज जी सर, होस्ट कर दे। मैं दादा को भी कर देता हूँ। जी कुछ क्वेश्चन है सर जी को मैं दादा आप अनम्यूट भी कर रहा हूँ। होस्ट हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, वीडियो ऑन महेश सर को कीजिएगा भी कर देता हूँ मैं। आपका। शुभम जी यस जी सर, सुन नहीं पा रहे हैं, मेरी जी जी आवाज आ पा रही? जी 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 वेरी ग्रेट मॉर्निंग सर। सेशन सर बहुत अच्छा था। एक क्वेश्चन है मेरा सर कि जब भी हम पेटेंट की बात करते हैं, सर मेरी आवाज आ पा रही है? हेलो जी सर, बोलिए। सर, मॉर्निंग मैं बोल रहा था। शुभम जी आपकी सर मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सर आवाज आ रही है, बोलिए। सर मैं बोल रहा था कि जब भी हम पेटेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो पेटेंट के बारे में सर थोड़ा सा बताएंगे कि इसकी कितने दिन के लिए पेटेंट होती है? कोई बोलते हैं 20 साल के लिए पेटेंट होता है, उसके बाद जो पेटेंट है वो ओपन हो जाता है, तो उस पर थोड़ा सा सर हाईलाइट करेंगे। जी, आपके पास सही नॉलेज है। एक एक टाइम लिमिट होता है पेटेंट का। हर प्रोडक्ट की कैटेगरी का अलग अलग चीजें होती हैं। यदि आप बुक्स का पेटेंट करेंगे तो अलग टाइम लिमिट है। हर चीजों का अलग अलग है। एक एवरेज, जैसे आपने कहा 20 साल होता है, तो 20 साल तक रहता है पेटेंट्स, ठीक है? तो यदि आप कैंगन वाटर के ऊपर कर रहे हो, तो कैंगन जो शब्द है वो पेटेंटेड है, ठीक है? लेकिन अभी कितने साल हुए हैं पेटेंट कराए हुए, कब पेटेंट कराया है, हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने इस बारे में कंपनी से बात नहीं करी। बट हाँ, आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, उसमें लाइसेंस डेट लिखी हुई है। आप enagic.com पे जाएंगे, enagic.co.in पे नहीं, enagic.co.in को छोड़ के enagic.com यूएसए की साइट से ग्लोबल साइट है, वहां पे जाएंगे, वहां पे सर्टिफिकेट सर्च करेंगे, तो वहां पे कैंगन वाटर ट्रेडमार्क वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा उसमें डेट कब लिखी हुई है, कब की पेटेंट डेट लिखी हुई है। यदि वो 20 साल 25 साल जो भी वहां के यूएसए के रूल के हिसाब से जो भी चलता है वहां पे, या फिर यूएसए की पेटेंट कराया गया है जापानीज और यूएसए में पेटेंटेड है ये कैंगन वाटर ट्रेडमार्क। तो एक बार आप सर्टिफिकेट देख लीजिए डाउनलोड करके, उसमें डेट क्या लिखी हुई है। ओके, शुभम जी आप म्यूट हो गए। ओके, जी सर। तो आप एक बार enagic.com पे जाके सर्च कर लीजिए, सर्टिफिकेट देख लीजिए डेट क्या लिखी है वहां पे। डेफिनेटली सर, ओके, देखिए सर। थैंक यू सो मच। ओके सर। हिमांशु गोहिल जी। सर जी गुड सर, मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये बोल रहा था कि जैसे अपन अभी प्रमोट कर रहे हैं सर सुपर को, और अभी जो आपने बताया क्वालिटी वाइज जो है वो HD501 और K8 का अपन फीचर ज्यादा बता रहे हैं, तो दोनों में फिर अपन प्रमोट जब सुपर को कर रहे हैं तो सर कुछ डिफरेंस तो अपन उसमें इस हिसाब से कस्टमर को गाइड कर पाए, या अपन अपने नॉलेज के लिए रखें कुछ? सर देखिए,
आदि डिपेंड है यहाँ पे यूज के हिसाब से। यदि आपका यूज कैसा है, यदि आपका यूज ज्यादा हो रहा है, देखिए जैसे कंपनी ने मॉडल बनाया ना, तो कंपनी ने मॉडल किस हिसाब से बनाए, कंपनी ने मॉडल हिसाब से बनाया, यूज के ऊपर से बनाए। यदि आपकी छोटी फैमिली है, 2 से 3 मेंबर्स हैं, तो आप JR4 भी ले सकते हैं, ठीक है। यदि आपकी फैमिली थोड़ा सा 5, 7, 8 मेंबर हैं, तो आप SD51 पे जा सकते हैं। यदि आपको ज्यादा एंटी ऑक्सीडाइजर चाहिए, ज्यादा नेगेटिव ORP चाहिए आपको, तो आप K8 पे जा सकते हैं। यदि आपका यूज सेमी कमर्शियल पर्पज पे है, तो आप सुपर पे जा सकते हैं। अभी यदि फीचर्स की बात करें, तो पर्पज सेमी कमर्शियल पे जहां पे ज्यादा एसिडिक वाटर ज्यादा निकालना होता है, वहां पे सुपर मशीन का उपयोग ज्यादा किया जाता है। एसिडिक या ज्यादा हाईली अल्कलाइन वाटर चाहिए होगा, ये सेपरेट सिस्टम है। उसमें 2 चेम्बर्स लगे हुए हैं, 11.5 का पानी अलग निकलता है, और 9.5 जो है पीने वाला, उसका अलग चेम्बर से। तो आप दोनों प्रमोट करिए, ऐसा नहीं है, जैसा कस्टमर्स का नीड हो उस हिसाब से आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। पर बेस्ट जो मशीन है रफ एंड टफ की हम बात करें, तो SD50 और K8 दोनों मशीन है। ये कमर्शियल यूज के लिए अपन सुपर ज्यादा प्रमोट करेंगे यानी सर? हाँ, जहाँ पे ज्यादा यूजेस हो सकते हैं, जैसे होटल, छोटे छोटे होटल्स हैं, छोटे कमर्शियलाइज, छोटा 10-50 मेंबर्स वहाँ यूज करने वाले, तो वहाँ पे बेटर है। डोमेस्टिक यूनिट्स के लिए सबसे बढ़िया जो मशीन यदि मैं बात करूँ, तो K8 है और SD50 है, और JR4 भी है, पर 2 बेस्ट मशीन है, K8 और SD50। ओके सर, थैंक यू सर। ओके पटेल सर, अनिल जी सर, जी। दादा भी हैं, उनको होस्ट कर दीजिए। दादा दादा भी को है मैंने होस्ट कर दिया दादा को। जी। दादा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं सर, मीटिंग अच्छा चल रहा है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा ये आज नॉलेज दिया है। दादा, हाँ सर। 10 मिनट का कुछ मिल जाए हमको तो मजा आ जाएगा। आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या दे रहे हैं। आप आज हैं तो लगभग 375 साथी हैं। अभी मैं 10 मिनट का एक्चुअली पावर बूस्ट जी। एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ। अच्छा चलिए ठीक हम है। यहाँ से निकल रहे हैं इलाहाबाद एयरपोर्ट से। अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तो यहाँ पर अगर किसी के भी घर में कोई डिलीवरी होने वाली है, किसी के भी घर में जो है आज कल में या इस महीने जो कोई डिलीवरी होने वाली है, तो जो भी डॉक्टर है जो डिलीवरी करने वाला है, तो कैंगन पीएच का जो 9.5 पीएच का जो पानी है, वो जरूर जो है उस महिला के पास में रहे, ताकि अगर डिलीवरी होती है और बच्चा अगर कहीं सांस नहीं लेता या रोता नहीं है, या ऐसा कुछ लगता है कि यार ये किसी प्रकार का कोई सिग्नल नहीं दे रहा है कि ये जिंदा है, तो वो अगर नाल न काटे, जो है ना, माँ की नाल बच्चे से न काटे, उसको सेपरेट न करे, बस उस नाल को कैंगन के 9.5 पीएच के पानी से धो दे, मतलब उसकी मालिश कर दे उस नाल की, तो आप देखेंगे कि अगर ऐसा कुछ भी गड़बड़ी होती है तो बच्चा रोने लगेगा और जो है उसके एक्शन दिखने लगेंगे। तो बस ये मैसेज देना था कि अगर किसी के भी घर में अगर कुछ हो तो वो इस प्रयोग को करके देखे। ये काफी चमत्कृत प्रयोग है ये, और डॉक्टर को भी इंस्ट्रक्शन दे कि एकदम बच्चे से माँ की नाल को जुदा न किया जाए, पहले देखा जाए कि वो एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर सांसें ले रहा है कि नहीं, वो रो रहा है कि नहीं, और अगर ऐसा होता है बाय चांस कि वो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है, तो 9.5 पीएच के पानी को थोड़ा सा गुनगुना करके उस नाल में मालिश की जाए। तो क्योंकि 9.5 पीएच का पानी इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो आप देखेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो है नाभि के माध्यम से, नाल के माध्यम से बच्चे के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और बच्चा जो है अगर किसी भी कारण से एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो वो एक्टिविटी करने लगेगा, और जो है दुख जो है वो सुख में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात अभी करूंगा मैं। बाकी अनिल जी ने आज बहुत अच्छा जबरदस्त सेशन लिया। अनिल जी तो हमेशा ही नॉलेज के लिए जाने जाते हैं। दादा और आपका आशीर्वाद है, ये आपकी सब सानिध्य में हो रहा है, और आपके ही माध्यम से हमने सीखा है। और थैंक यू सो मच, आपने मीटिंग पूरी अटेंड करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, हमने पूरी अटेंड करी है, पूरा सुना है आपको, और हमेशा हम इस प्रेजेंटेशन को आपसे सुनना चाहते हैं बार बार, जैसे हनुमान चालीसा सुनना चाहते हैं ना लोग, वैसे हम चाहते हैं कि बार बार आप इसके मुंह से ही ये सुने, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है। आप काफी कॉन्फिडेंस से ये सब बातें करते हैं, और बहुत लोगों को ये बातें पता भी नहीं है कि एनर्जिक मेडिकल ग्रेड डिवाइस है, नहीं जानते हैं लोग, बहुत सारे लोग। सो और मेडिकल ग्रेड डिवाइस होने के कारण ही हम इतने फायदे ले पा रहे हैं, जो कि आम आयोनाइजर नहीं दे पा रहा है। तो अब आप जो है इस प्रकार का सेशन लेते रहेंगे फ्यूचर में भी। हालांकि इसका
यूट्यूब लिंक भी आज बन चुका है। और ये सेशन मैंने आपको मंदसौर में भी सुना था, मुझे काफी अच्छा लगा था, और आज दोबारा सुनने का मुझे मौका मिला है। और क्योंकि वाव एक अंतरराष्ट्रीय मंच है, तो ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सभी यहाँ आएंगे और कुछ ना कुछ अपना शेयर करेंगे। और हम देख रहे हैं कि अब हम आज वही देख रहे थे कि भारत का नक्शा बनाना है कि वाव कहाँ नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि वाव सब जगह है, अंडमान निकोबार तक वाव पहुंच चुका है, उधर कनाडा, नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस, मलेशिया, दुबई तक पहुंच चुका है। तो अब यही देखना है, एक दो राज्य होंगे जिसमें वाव नहीं होगा। तो हर तरफ वाव वाव हो रहा है, और बहुत जल्दी एक बड़ा इवेंट हम 5 से 6 हजार लोगों का करेंगे आप सब लोगों के माध्यम से, और बहुत जल्दी करने वाले हैं। बिल्कुल 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 दादा करेंगे। और जो हमारा आरटीपी होने वाला है, हाँ, ये जो हमारा आरटीपी 20, 21, 22 को होगा, इसमें यही बड़ा अद्भुत होगा। इसमें भी हम बहुत सारी नई नई बातें मतलब आपसे शेयर करने वाले हैं, बहुत सारी मतलब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फन रहेगा, लर्न रहेगा, सब रहेगा, एजुकेशन। सो आज भी देखिए 421-22 लोग तो मैंने ही देखे आज यूट्यूब पे अलग थे। मतलब काफी अच्छे से काफी अच्छा काम हो रहा है। जो हमने बोला था कि बीमारी बताना करना हमारा कोई मकसद नहीं होता है कि कैसे काम किस बीमारी पे करता है क्या है, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि मशीन एटीट्यूड से, कोई भी बिजनेस हो एटीट्यूड से होता है ना। एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। हमारा दृष्टिकोण, एटीट्यूड मतलब कि हमारा दृष्टिकोण इस व्यवसाय के प्रति क्या है, व्यवसाय दृष्टिकोण से ही होता है, सोच से होता है, विचार से होता है, विचारधारा से होता है। तो बस ये कैसे काम करता है, ये तो हम थोड़ा सा एजुकेट लोगों को जरूर कर देते हैं बीमारी में ये वो, बाकी बिजनेस जो होगा वो दृष्टिकोण से, विचारधारा, एटीट्यूड से ही होगा। जिसका जितना सकारात्मक दृष्टिकोण है उतना वो अच्छे से इस बिजनेस को कर पाएगा। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि लोग आगे से सोचते हैं, आगे से हमेशा निगेटिविटी आती है, और पीछे जो मस्तिष्क है हमारा, जो ये पार्ट है, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिविटी भरी पड़ी रहती है, 50 गुना ज्यादा। इसलिए हम मंदिर में भी जाते हैं तो आगे सिर झुकाते हैं, क्योंकि आगे पूरी निगेटिविटी है। आगे हमेशा डिमोटिवेशन करने वाले विचार आएंगे, नेगेटिव विचार आएंगे, डर होगा, घबराहट होगी, तनाव, चिंता, ये सब आगे से माइंड सोचता है। तो हमारे को पीछे से सोचने की जरूरत है कि ये मशीन वास्तव में जो है हमें वो सब कुछ दे सकती है जो हमने चाहा है, जो हमने सोचा है, और ऐसा होता है। तो सभी को पीछे की जगह, मतलब आगे की जगह पीछे से सोचने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी समाज हो हमेशा आगे झुकता है, आगे जो है अपना सिर झुकाया जाता है ना। क्योंकि नेगेटिविटी आगे है तो वो ईश्वर को अर्पण की जाती है, क्योंकि ईश्वर पॉजिटिविटी का भंडार है और पीछे पॉजिटिविटी है यहाँ पर। तो हमेशा हाथ पीछे लगा के सोचना है, जिसको भी प्रोग्रेस करना है, तरक्की करना है, अपना एटीट्यूड, अपना दृष्टिकोण जो है बड़ा सकारात्मक रखना है इस बिजनेस के प्रति, क्योंकि ये बिजनेस वास्तव में बड़ा जबरदस्त है और कई लोगों का जीवन इससे बदल चुका है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और जो मैंने प्रयोग बताया है वो कहीं किसी के घर में कुछ होने वाली हो डिलीवरी, तो प्रयोग करें और उसके फायदे देखें। ये टेस्टेड प्रयोग है, ये जो धूर में लट चलाया है, ये बहुत सनातन प्रयोग है, इसको हमने कैंगन से जोड़ा है। तो जो कई डॉक्टर्स, कोई गायनोकोलॉजिस्ट, कई डिलीवरी करवाने वाले लोग भूल चुके हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। हमारा एयरपोर्ट आ ही रहा है, बहुत हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। आपका सेशन इतना जोरदार था कि हम निकल ही नहीं पाए, चेकआउट ही नहीं कर पाए। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच। ये सब कुछ आप लोगों के आशीर्वाद से हो रहा है, और ऐसा आशीर्वाद बनाए रखिए, और आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे में इंदौर मिलेंगे। जी दादा, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। दादा थैंक यू। साथी और 4 साथी और है अभी पटेल सर, उनको भी सुन लीजिए, फिर अपना समय भी हो रहा है। जी प्रकाश सैनी जी, आप वीडियो ऑन कीजिएगा सैनी साहब। हेलो, नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। हेलो सर, आवाज आ रही? यस यस आ रही। सर मेरा एक सवाल था कि जो हमारी डिवाइस है उसमें 5 इयर्स की जो वारंटी और गारंटी जो है। आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है सर, 1 मिनट, आप म्यूट हो गए। सर आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रही है। हेलो, आ रही है सर आवाज आपकी। सर 5 साल की जो प्रोडक्ट में गारंटी और वारंटी का जो मीनिंग है, यस, तो
अलग प्रोडक्ट जो भी किसी भी कंपनी के होते हैं और अपनी प्रोडक्ट में उसमें क्या फैसिलिटी है, क्या फीचर्स हैं कि हम लोग वारंटी गारंटी किस हिसाब से बोलते हैं? ठीक है, अपनी जो कंपनी है और अपनी कंपनी ने वारंटी दिया है, गारंटी नहीं दिया है। वारंटी का मतलब ये है कि जो भी मशीन वारंटी पीरियड्स में होगा, टाइम दौरान में यदि कोई पार्ट्स खराब हो जाता है, कोई पार्ट्स मतलब कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे एसेसरीज वाले जो पार्ट्स होते हैं, पाइप्स है, ये कंसिडर नहीं होगा, फिल्टर कंसिडर नहीं होगा वारंटी पीरियड्स में, किसी भी तरीके से डैमेज हो या नहीं डैमेज हो तो भी वो कंसिडर नहीं है वारंटी पीरियड्स में। कवर क्या है वारंटी पीरियड में? डिस्प्ले, पावर सप्लाई, बटन्स, प्लेट्स, चेंबर, ये सब कुछ कवर्ड है वारंटी पीरियड में। इसके अलावा और क्या नहीं कवर्ड है? फिजिकल डैमेज, ये कवर्ड नहीं है वारंटी पीरियड में, कवर्ड नहीं है फिजिकल डैमेज। किसी भी टाइप से फिजिकल डैमेज हो रहा है, यदि इन्हांसर की वजह से भी फिजिकल डैमेज हो रहा है, यदि आप कैरी कर रहे हो और इन्हांसर की वजह से फिजिकल डैमेज हुआ है, मशीन में कुछ भी खराबी आई, तो वो भी कंपनी चांसेस है कि कवर्ड नहीं करे। इसलिए कंपनी पहले ही मेंशन करती है कि यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं तो अपनी मशीन का इन्हांसर पहले आप निकाल लें, इसके बाद ट्रेवल करें। तो उस कंडीशन में तो वारंटी है, वारंटी में कंपनी सारे पार्ट्स रिप्लेस करती है, लाइक गारंटी जैसा ही है, लाइक गारंटी जैसा, बट वारंटी है, कंपनी कोई भी पार्ट को रिपेयर नहीं करती है। सर क्या हमारे प्रोडक्ट में गारंटी है कि हम वारंटी कुछ है, मनी बैक या ऐसा कुछ? नहीं कुछ भी नहीं है सर, वारंटी है और फुली वारंटी है। ओके सर, थैंक यू। सर पटेल सर, दो साथी और हैं। जी सैनी जी, आप अपने अगर आप यूजर हैं तो अपलाइन से संपर्क कीजिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दो साथी और हैं, जी घाटे दीदी हैं। दीदी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, स्वागत है आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी जिससे मोस्टली लोग बोलते हैं कि इसका फिल्टर खराब होगा तो हम क्या करेंगे, जिससे आरओ का फिल्टर खराब होता है। तो पहले तो ये पूछते हैं कि ये खराब होगा तो कितने समय में हो जाएगा, और यदि होता है तो उसको हम कैसे रिप्लेस करवाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी। पहला सवाल था कि यदि फिल्टर कितने साल में खराब होगा, कैसे खराब होगा। ठीक है, जी। फिल्टर खराब होने के 2-3 कारण भी हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि यदि आप उसमें खराब पानी डालेंगे तो खराब हो सकता है। ठीक है, तो हम तो आरओ सब जगह आरओ दे रहे हैं, तो खराब होने के चांसेस वहां से तो नहीं है आरओ की वजह से। ठीक, दूसरा खराब होने के चांसेस हो सकते हैं कि यदि आपने मशीन को ई क्लीनिंग किया है, ई क्लीनिंग किया है और सेम ई क्लीनिंग के टाइम पे आपको तकरीबन 10 से 12 लीटर पानी निकालना पड़ता है। पर यदि आपने नहीं निकाला और इंस्टेंटली आपने उसका पीएच चेक नहीं करा है और वापस तुरंत आपने क्लीनिंग से हटाया और तुरंत फिल्टर पुट कर दिया, तो भी वहां पे फिल्टर खराब होने के चांसेस है। लेकिन फिल्टर को वॉश करके ठीक किया जा सकता है, फिल्टर इतनी जल्दी खराब होता नहीं है, उसको वॉश करके ठीक कर सकते हैं। और फिल्टर की लाइफ यदि बात करें तो आवाज नहीं आ रही है। हाड़ा क्या होता है, हाड़वा होता है, काट लेता है। अभी आवाज आ रही है? जी। ओके, तो फिल्टर खराब होने के जो चांसेस मैंने कहा था कि एक तो खराब पानी डालने की वजह से हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है कि आपने यदि मशीन की क्लीनिंग से हटाया है तो तुरंत आपने फिल्टर पुट कर दिया मशीन के अंदर, पानी नहीं निकाला सीपीयू के थ्रू 10-12 लीटर, तो भी वहाँ एक चांसेस है। अभी इसकी लाइफ कितनी है फिल्टर की लाइफ साल के हिसाब से नहीं चल रही है, फिल्टर की लाइफ चल रही है यूजेस के हिसाब से, आपको कंजम्पशन कितना ज्यादा हो रहा है उसके हिसाब से उसकी लाइफ काउंट करी जाती है। अभी यदि कंपनी की बात करेंगे, कंपनी के जो डेटा है वो तो बहुत मिनिमम डेटा है, लगभग 10,000 के आसपास लीटर, लगभग इतना डेटा है जो कंपनी बोलती है। ये कंपनी किस बिहाफ में बोल रही है? टैप वाटर के बिहाफ में बोल रही है। आपने मशीन पे टैप वाटर डाला है तो 10,000 में आपको फिल्टर रिप्लेस करना पड़ सकता है। बट यदि आप आरओ के पानी से दे रहे हैं, फिल्टर पानी दे रहे हैं, तो उसकी हम 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। मान चलिए अप्रोक्सीमेटली यदि ईयर वाइज काउंट करेंगे तो 3 से 4 साल लगते हैं, और यदि आप लीटर वाइज काउंट करेंगे तो तकरीबन 1 लाख लीटर या 1.5 लाख लीटर के आसपास पानी कंज्यूम किया जा सकता है उस पर। इतना पावरफुल फिल्टर है। जी सर, थैंक यू। एक और क्यूरियस है सर कि यदि ये खराब होता है तो सर हमें वापस कंपनी को भेजना पड़ेगा या नहीं, हेड ऑफिस? ये यदि खराब हो जाता है तो ये आप पे कोई काम का नहीं है, इसको फेंक सकते हैं डस्टबिन पे। उसको मंगाने के लिए आप कंपनी की जैसे मशीन ऑर्डर करते हैं, सेम
फिल्टर को ऑर्डर करना पड़ता है कंपनी की वेबसाइट्स में जाके। वहां पे सप्लाई के अंदर आप फिल्टर चुनेंगे, एसेसरीज में फिल्टर मिल जाएगा, 8000 रुपीज का आता है SD501 और JR4 का। तो वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं, 8000 रुपए का आएगा। थैंक यू सर। ओके। परवेश शर्मा जी। सर प्रवेश शर्मा जी, प्रवेश शर्मा जी। जी शर्मा जी। सर नमस्कार। सर जी सर नमस्कार नमस्कार। सर। जी सर मेरी एक क्वेरी ये है कि डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान मेरे को एक 0B के आयनाइजर के बारे में मालूम चला। उसकी भी वारंटी 5 साल की है, उसकी भी लाइफ मिनिमम 25 ईयर्स क्लेम करती कंपनी, और तीनों प्रॉपर्टी उसमें भी हमको मिली। एंटीऑक्सीडेंट भी रहा, एल्केलाइज्ड भी रहा, और माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी भी शो हो रही थी उसमें। जो हम डेमोन्स्ट्रेशन में जितनी चीजें दिखाते हैं वो पानी में सब कुछ था। तो उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं सर? वो वहां पे हम स्पीचलेस थे। और सर वहां पे बात करना है। देखिए, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, दिखती सोना है, सब जी, कुछ दिखेगा सेम। ये काम आरओ से भी हो सकता है, दिखेगा सेम। मैंने कहा है आपको बात करनी है सर्टिफिकेट के ऊपर। क्या वो सर्टिफिकेट मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है? नहीं है ना। हम हेल्थ के ऊपर, मैंने कहा ना कि जब आप हेल्थ की बात करते हैं ना, तो हेल्थ को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यदि आप बीमार हो, बुखार हो, तो आप ये नहीं चूज करेंगे कि यार मेरे को, चलो गली के जो BHMS डॉक्टर है, नॉर्मल, जो भी एक नाम नहीं लेना चाहिए, जो भी एक नॉर्मल डॉक्टर से, क्या आप जो अभी रिसेंटली बना है, क्या उसके पास जाएंगे, या फिर आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे जिसके पास एक्सपीरियंस होल्डर है, उसके पास आप चूज करेंगे ना। जब यहाँ पे बात हेल्थ की हो रही है कि आप हेल्थ के लिए आप खरीदना चाह रहे हैं मशीन, तो आप वो मशीन क्यों नहीं लेना चाह रहे जो आपके हेल्थ के लिए परफेक्ट बैठे, वो जो मेडिकल ग्रेड का डिवाइस हो। तो इनर्जी मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है। अब सोना लगाया है, उस मशीन के अंदर लगा सोना है, और सोना 18 कैरेट का लगा है, एक 16 कैरेट का लगा है, और हमारी मशीन में 24 कैरेट का लगा हुआ है। दूसरा एक क्वेश्चन और था सर। ये बहुत अच्छे से क्लियर भी किया आपने कि जो हमारा एरिया, सरफेस एरिया है प्लेट्स का, उसके पे डिटेलिंग तो मिल ही गई है। वो स्क्रीनशॉट भी लेके रख लिया हमने कि जरूरत पड़ी तो वो दिखा भी सकते हैं, और उसका बियॉन्ड कंपैरिजन है, वो तो एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी है। बट मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेशन KYK भी क्लेम करता है सर। जो शुरू में आप बताए कि उनका सर्टिफिकेट आप देखिए, तो वो कैसे देख सकते हैं? 13485 वो भी बोलता है कि हमको मिला हुआ है। बिल्कुल, उनका सर्टिफिकेट उनकी वेबसाइट्स में कहीं नहीं मिलेगा। वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क है, उनकी साइट्स में कहीं भी नहीं है। हाँ, दिलीप भाई कुछ बोले, 0B में फिल्टर से होता है, फिल्टर निकाल देंगे तो कोई भी पानी नहीं बनता है। दिलीप भाई के संपर्क में उनका, दिलीप भाई है अपने भोपाल में, तो जी। उनके टीममेट जो है, कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास 0B की है, और वो कैंगन यूज करते हैं, कैंगन प्रमोट करते हैं। क्या बात। तो उनको स्पेशली इसलिए नॉलेज है क्योंकि वो 0B का ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके रखे हैं, और कैंगन बेचते हैं वो, और कैंगन यूजर भी है। सर तो आप बोल रहे थे कि, आपका सवाल एक बार फिर से रिपीट करिए। KYK का भी KYK का, क्लेम करता है ठीक है। जी। तो KYK की साइट्स में कहीं भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बहुत ढूंढने पे भी मिल भी जाए तो सर्टिफिकेट के जहाँ स्कोप लिखा होता है, किस फीचर्स के लिए दिया गया है, वो फीचर्स जरूर रीड करिए। तो वहां पे कहीं नहीं लिखा है, उनको लिखा है किसी किसी मार्केटिंग के लिए दिया गया है। मैंने पढ़ा सर्टिफिकेट, वो किसी मार्केटिंग के लिए दिया गया, किसी दूसरे काम के मार्केटिंग के लिए दिया गया। क्योंकि KYK है ना, आयोनाइजर नहीं बनाती। KYK जो कोरियन कंपनी है ना, वो और भी कई सारे प्रोडक्ट बनाती है, तो किसी और प्रोडक्ट के लिए उनको 13485 सर्टिफिकेट मिला है, ना कि वाटर आयोनाइजर, ना कि इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट्स के लिए मिला है। आप बारीक से रीड करेंगे ना, यदि इनके पास सर्टिफिकेट होते, तो भारत सरकार में एक डिपार्टमेंट है RTI ने साफ साफ लेटर हेड में दिखा है, लिख के दिया है कि KYK के पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है जो जरूरत के सर्टिफिकेट होने चाहिए, और एनर्जी को प्रॉपर मेंशन करके दिया है, एडवांस पेमेंट दिया है RTI मंत्रालय ने। तो आप आपके स्पॉन्सर से एक बार वो सर्टिफिकेट मांग लीजिएगा, वो सर्टिफिकेट है प्रॉपर RTI के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए, थैंक यू सर। ओके सर। लास्ट हम 3 लोगों का फटाफट ले लेते हैं, अपनी बात प्लीज रखिए जल्दी, 60 में टाइम क्योंकि ओवर हो रहा है। सलमा मेजर जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यस मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये सवाल था कि उसको फिल्टर को वॉश कैसे कर सकते हैं, अगर वो मतलब एक बार तो हमने रीसेट कर दिया उसको। ठीक है, तो फिल्टर को वॉश करना है मैम, तो उसके लिए ना जो पानी का प्रेशर, जो इसे गाड़ी वॉश करते हैं उनका प्रेशर बहुत तेज होता है, तो वहां से प्रेशर के थ्रू हम पानी को निकाल के वॉश कर सकते हैं।
अच्छा, और रीसेट कर दिया है तो वो वापस से वो चालू होगा? रीसेट, हाँ रीसेट से काउंटिंग चालू होगा, वापस जीरो से चालू हो जाएगी। मतलब वो फिर फिल्टर तो काम करेगा ना? मैंने हाँ अभी फिल्टर एक तो मैम बार, काम करेगा, फिल्टर खराब नहीं होता इतनी जल्दी, फिल्टर काम करेगा। अच्छा, रीसेट मतलब और गिनती एक जो बात डंडी और उसकी ये फुल हो जो, गई होगी ना डिस्प्ले पे, वो डंडी वापस से जीरो से चालू होगी। अच्छा अच्छा, और एक बार और ये जीरो बी की जो बात हो रही थी, जी वो मेरे भी कांटेक्ट में आए थे, उनने भी ली थी है, लेकिन जी उसमें कोई बिजनेस प्लान भी नहीं है। अगर सेम भी है तो उसमें बिजनेस प्लान नहीं है और प्राइस सेम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके, हैव अ ग्रेट डे। मुकेश गौर जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी सर। अनिल जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। अनिल जी, काफी लोगों से सुना सीनियर से मैंने कि फिल्टर में काफी टाइम बाद अपने डब बॉक्स आते हैं मशीन में। क्या आते हैं सर? बॉक्स, जो बॉक्स आते हैं ना मशीन में, डब्बे जो आते हैं अपने फिल्टर में जो पानी लेते हैं अपन उसके लिए। तो मेरे मशीन, अभी नई मशीन लगी मेरे यहाँ दिसंबर में, अभी तो उसमें 5 फिल्टर आ चुके हैं अभी तक। कारण क्या है उसका? कारण है सर, क्योंकि आपका उसमें पानी की क्वालिटी कैसी है ये भी डिपेंड करता है। मैंने नया आरओ लगवा लिया, नया आरओ भी लगवा लिया मैंने। हाँ हाँ। और पानी दे रहा हूँ मशीन को मैं 70 टीडीएस का पानी देता हूँ मशीन को। तो अभी कब दिसंबर में मशीन लगाया और अभी 5 महीने में फुल हो गया ऐसा? हाँ दिसंबर में लगा, 12 दिसंबर में मशीन लगा नया मेरा HD50, और उसमें अभी तक 5 बॉक्स उसमें तक अभी तक उसमें आ चुके हैं। ठीक है, तो पूरा फुल तो नहीं हुआ ना? अभी पूरा फुल हो गया है? नहीं फुल तो नहीं हुआ, 5 बॉक्स उसमें तक, 5 डब्बे उसमें तक अभी तक आ चुके हैं। तो जब फुल हो जाए ना उसको रीसेट कर दीजिएगा, मशीन चालू करके उसको रीसेट कर दीजिएगा। अनिल जी मैं पूछना ही चाह रहा हूँ, मैं रिसेंट तो कर देते हैं पर कारण क्या उसका आने का बॉक्स? वो 15 तक बन जा सकते हैं। तो कारण ये है कि आपका जो मशीन है ना, पानी उतना निकाल चुका, जो कैपेसिटी सेट की गई है 10,000 लीटर या 6,000 जो भी सेट किया गया, वो उतना कंज्यूम हो चुका है लाइफ, इसलिए ऐसा आ रहा है। अनिल जी एक कारण और है इनका, जी मुकेश जी का वाटर कंजप्शन बहुत ज्यादा है। हाँ जहाँ तक मुझे पता लगा है, मुकेश जी प्रतिदिन, मुकेश जी कितना पानी बांटते हैं प्रतिदिन? 100 लीटर, 100 लीटर, 100 लीटर के आसपास पानी बांटते हैं। मेरे पास जी हाँ जी, मेरे पास 7 मशीनें हैं मेरे पास। और मुझे याद है, आप सभी को पता भी है, मेरे पास सबसे पहली मशीन जो जूनियर 2 थी, जिससे मैंने आप सभी लोगों को शुरू में बहुत पानी भी बांटा और पानी पिलाया था। करीब मुझे यहाँ तक याद है टोटल मैंने 72,000 का बिल दिया है उस मशीन को, इनपुट पानी का। एक बंदा है, आप भी जानते हो उसको, इंदौर में, जेमिनी वाटर वाला, गोलू नाम उसका, गोलू। करीब 4 लाख लीटर पानी में दे चुका था। यानी जब पानी का TDS आइडियल रहेगा ना, और उसको प्रॉपर तरीके से अगर आप उसका ध्यान रखो क्लीनिंग का, तो फिल्टर मिनिमम फिल्टर 3 से 4 साल चलेगा ही चलेगा। राइट? तो मुकेश जी थोड़ा सा ध्यान रखिए क्लीनिंग का और थोड़ा TDS का ध्यान रखिए। राइट? जी सर, जी सर। चलिए अब मैं मुकेश जी थोड़ा म्यूट कर लीजिए। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, पूरे सेशन को हम सुन रहे थे। अनिल जी सबसे पहले तो एक बार सभी चैट बॉक्स में लिखिए, बहुत बहुत शानदार डिटेल है ये PPT, आप सभी को मिल जाएगी। मैं भी आपको नीमच में मंसूर आर्टिस्ट में सुना था पहली बार, अनिल जी बहुत अच्छे से, और मैंने आपका नाम भी सेव करके रखा है मेरे मोबाइल में, अनिल जी टेक्निकल, और आपका नंबर मैं सबको बोलता हूँ, जहाँ कहीं आप अटक जाओ, अगर आपके हमसे, मैं चाय पीऊंगा, जहाँ कहीं अटक जाओ और आपको अगर कोई हेल्प ना कर सके तो आप अनिल जी को फोन लगा लीजिए। बहुत शिद्दत से चीजों को निभाते हैं, स्पेशली इस विधा में बहुत स्ट्रांग है। अभी सर्वे सर ने एक सवाल किया था, और भी 2-3 लोगों के सवाल थे। मैं कुछ कॉमन आंसर बताना चाहता हूँ आपको मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि ये चीजें मैंने बहुत फेस की है। देखिए अभी अभी मेरे जहाँ, जो मेरा होम टाउन है मैघनगर, जहाँ से मैं हूँ, एक मैघनगर बस स्टैंड के पास में ही, वो लाइव वीडियो बनाने वाला हूँ उनका बहुत जल्दी में, पंकज संघवी जी नाम है उन्होंने, हमने, मेरे मित्र है हमारे टीम में मिस्टर सानू भाई, मैंने खुद डेमो दिया, समझाया अच्छे से, सब बढ़िया ओके हो गया। अब कहता ना, किसी किसी के दिमाग में ना कीड़ा होता है जिसको आप शांत नहीं कर सकते हो, और आप उसका टेंशन मत लेना। अगर कोई मशीन आपके बहुत अच्छे प्रयास करने के बाद, आपका ऑनेस्टी से समझाने के बाद भी अगर आपके हाथ से जाती है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी आहत होने की जरूरत इसलिए नहीं है
क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ प्रारब्धों का खेल है, भाग्य का भी बहुत बड़ा हाथ है। हर किसी के भाग्य में, हर किसी की किस्मत में अच्छा पानी भी नहीं लिखा होता है साहब, इस बात का ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर उसकी मनसा अच्छी होगी तो कैंगन उसके पास लौट के वापस जाएगा। उसी व्यक्ति ने 7 महीने के बाद, मैं अभी फोटो शेयर करता हूँ आपको, 7 महीने के बाद, अगली जुम्मे उनको बुला भी लेंगे हम, 7 महीने के बाद वापस SD 501 लगाई। बड़ौदा गुजरात में है, बड़ोदरा बोलते हैं, वहां का एक व्यक्ति आया, उनको शायद आई थिंक 0B ही थी वो मशीन, मैं उसका फोटो मंगवा लूंगा। उसको जिस बीमारी के लिए, उनको भाई साहब को जिस बीमारी के लिए मशीन लगाई थी, वो प्रॉब्लम उनकी बढ़ गई, उनके घर में और लोगों के पेट खराब हो गए। और अच्छा किया कि मेरे मित्र ने, जो सानू भाई थे, मैंने यही कहा था, मैंने कहा रिश्ता मत खराब करना। मैं हमेशा बोलता हूँ रिश्ते मत खराब कीजिएगा, लंबी यात्रा है, 20-25 साल 30 साल की यात्रा है कैंगन की हमारी, इस मेरी बात को गांठ बांध के रखिएगा। तो मैंने कहा रिश्ता खराब मत कीजिएगा, दुआ सलाम करते रहिएगा, हाय हेलो करते रहिएगा, और वही अच्छा रिश्ता बनाने का जो परिणाम था वो ये हुआ कि उस व्यक्ति ने फिर बोला यार मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति उनका पानी चेक करता था, उनको बताता था, और फाइनली उस व्यक्ति ने बड़ौदा वाले व्यक्ति को वो मशीन वापस लौटा दी, SD 501 अभी कल या परसों ही इंस्टॉल की है, राइट। और वो व्यक्ति पूरे शहर में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि जो गलती मैंने की है आप मत कीजिएगा, राइट। हम टेक्निकल बातें, बहुत डिटेल बातें उन्हीं को समझा सकते हैं जिनको हजम हो सकती है, पर हमें अपना काम करना है। एनर्जी की जो बात है, आप अभी परवेश जी ने कहा कि 0B का डेमो किया तो उसमें ORP भी आया, ग्रीन टी भी बनी होगी। आप सिर्फ ना 1 गिलास RO के पानी में थोड़ा चूना डाल दीजिए, उसका तैयार कर लीजिए सॉल्यूशन, आप उसका डेमो कीजिए, सारे डेमो हो जाएंगे, सारे डेमो हो जाएंगे। अब खाली कस्टमर से यही पूछना है, पर क्या आप ये पी सकते हो? नहीं पी सकते हो। वही वाली बात जो अनिल जी ने कही ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो आप अपना किरदार शिद्दत से निभाइए, आगे पीछे लोगों को कैंगन ही लेना पड़ेगी। मुझे तो ये अब ड्रीम आने लगे हैं, स्वप्न आने लगे हैं, डॉक्टर जो है 4 साल 5 साल बाद अपनी जो पर्ची लिखेंगे ना, पर्ची, उसमें दवाई गोली लिखेंगे और नीचे लिखेंगे अथवा आप चाहे तो SD 501 2,77,000 की मशीन भी खरीद सकते हैं, आपके पास ऑप्शन देंगे। ये होने वाला है, जस्ट एज्यूम कीजिए। तो जो एफिकेसी एक ड्रग इंडस्ट्री का वर्ड है, एफिकेसी जो हमारे पास है, जो प्रोडक्ट की जो इंटेंसिटी हमारे पास है, वो आप पूरा वर्ल्ड घूम लीजिए, कहीं नहीं मिलेगी। ये सब हमारे कैंगन शब्द को इनकेश करते हैं, ये हमारे शब्द का जामा पहन के हमारी कंपनी का ओरा के साथ काम कर रहे हैं। कई ऐसे डुप्लीकेट घूम रहे मार्केट के अंदर, क्योंकि हम लोगों का जो, हमारी एकेडमी का जो नेचर है ना, हमने हमारे लोगों में जो संस्कार जो बोए है ना, हम ज्यादा किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, हम खुद को बेहतर करेंगे, राइट। तो ये नॉलेज बहुत जरूरी था, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट था। ये PPT वाव गुरुकुल में अभी सेशन खत्म होने के बाद शेयर हो जाएगी और आप सभी लोगों को ये मिल जाएगी। मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये जो सेशन जो हो रहे हैं अभी, वाव एकेडमी 10 से 15 ऐसे लीडरों का कर रही है चुनाव, स्पेशली जो हम कोर ग्रुप बना रहे हैं, जिनके पास जो भी अच्छी योग्यता है हम आपको जूम पे मौका देंगे। उसके बाद जो हमारे क्राउड प्रोग्राम होंगे वहां पे आपको इन सेशन के साथ हम जो है आपको मौका दिया जाएगा, आप गुजारेंगे। तो आप सभी प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, रोजाना अपनी टीम को प्लीज 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 प्लीज, आपके अपने जो भी ग्रुप है, जहां भी जूम मीटिंग होती है, आप जूम मीटिंग से जरूर 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 गुजरिए, क्योंकि ये बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, राइट। तो थैंक यू सो मच अनिल जी, आपको पुनः बहुत सारी बधाई, बहुत सारा आपको मतलब हमारी तरफ से प्यार कि आपने इतने अच्छे से, इतने शानदार तरीके से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब आप समय हो चुका है, मीटिंग को आप विराम कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू। ओके सर।